तो भाई अपने पास सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या कि भाई लेमडा कॉस अल्फा लेमडा कॉस बीटा लेमडा कॉस माना मतलब क्या कि भाई क्या है ये वो ये बताते हैं कि भाई जो हमारा वेक्टर है अब भाई एक्स के साथ कितना बनाया वाई के साथ कितना है उस वो बनाया उसको हम कहते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। उसको हम किसी लेमडा के साथ लगाए तो ये हो जाता है, ठीक है। अगर कोसाइन चाहिए तो उसको क्या रूट ए स्क्वायर यहाँ पे लेमडा लेमडा लिया या इस रूट सी लेमडा स्क्वायर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा फिर क्या लाइन लाइन के क्वेश्चन कैसे लगता है, लाइन के क्वेश्चन लगता है आर वेक्टर जो ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर, ठीक है। आर लाइन के क्वेश्चन इस तरह लगता है, तो इसको इसको कैसे ए क्या है यहाँ पे ए क्या है ए इज ए वो एक पॉइंट है जिससे पास कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या अगर एक्स वन तो एक्स वन का क्या क्या जेड वन क्या, ठीक है। और बी वेक्टर क्या बी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर जहाँ पे जा रहा है एक डायरेक्शन वेक्टर होना चाहिए, एक उस पर लाइक करना पॉइंट है, ठीक है। तो भाई इस तरह इसको लिख सकते हैं। और क्या इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो एक्स माइनस एक्स वन बाई वाई माइनस वाई बाई जेड माइनस जेड वन सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या ये जो ए बी सी है ये पास कुछ नहीं भाई डायरेक्शन एक्स वन जेड वन क्या है ये पास वो है कि भाई वो पॉइंट्स में लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्स वन बाई जेड वन हमें पॉइंट से मिल जाएगा जिससे किस पे लाई करे और ए बी सी हमें वेक्टर से मिल जाएगा। अच्छा ओके तो अगर हमें दो एंगल चाहिए तो भाई क्या करेंगे कॉस डी वन डी टू बाई डी वन बाई मॉड डी वन मॉड डी टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखो डी वन डी टू भाई हमें सब वेक्टर चाहिए, सिर्फ वेक्टर से मतलब रखेंगे। अगर आगे क्वेश्चन में देखें हमें सिर्फ यहाँ नीचे वाली जो ए बी सी है इसको एक्सट्रैक्ट करके काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर पैरेलल लाइन्स को मतलब ए की डायरेक्शन वेक्टर मतलब क्या ऑलमोस्ट मतलब भाई कैरेक्टर से मतलब ए वन बाई टू बी वन सी वन सी टू और अगर भाई अगर पेंडुलम लाइन से तो ए वन प्लस ए टू प्लस बी वन सी वन सी टू जीरो मतलब क्या तो वो जो डॉट वाला पार्ट है उसको जीरो करना। अच्छा फिर पैरामीटर कौन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स वाई एक्स वाई इस चीज़ को हम क्या इक्वल टू लैम्डा करते हैं ना, तो देखो एक्स वाई जेड की एक वैल्यू रहेगी एक्स वन प्लस लैम्डा वन वाई वन प्लस बी लैम्डा वन और जेड वन प्लस सी लैम्डा वन, ठीक है। तो इसको हम क्या इसको हम कई जगह यूज़ करते हैं दो लाइन्स को मैं इंटरसेक्ट करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या इस लाइन के अंदर अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ना इसको इस जो यहाँ पे इस लिखिए अब एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे लाइक जिस पे आप जाएगा तो इसके उस पर चढ़ा दो इसको चढ़ा दो तो आंसर आ जाएगा। ऐसे क्या अरे भाई है कि भाई यहाँ पे क्या है कि मान लो अब क्या मान लो हमें फुट ऑफ पेन चाहिए फुट ऑफ पेन चाहिए कि भाई एक सब लीजिए पे क्या चलेगा, ठीक है। तो भाई हम क्या कहें कि भाई यहाँ पे सबसे पी को लिखें पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। पी को में पैरामीट्रिक फॉर्म है तो ए पी वेक्टर जो है ए पी वेक्टर डी वेक्टर जीरो जीरो करके पास एफ ओ पी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पी वेक्टर जो लैम्डा आगे फिर एफ ओ पी आएगा, ठीक है। इससे हम डिस्टेंस वगैरह लगा देंगे इस पर ताकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आए, ठीक है। इमेज के लिए क्या करेंगे इमेज के लिए भाई हम यूज एम पी ऑफ ए आई क्या इन लोगों का मल्टीपल यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स क्या है स्टूडेंट्स है भाई सीलिंग एंड रूफ जाता है, ठीक है। सीलिंग एंड रूफ जैसे मतलब क्या है कि भाई जो सीलिंग है वो रूफ है, ठीक है। वो भी कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। वो कभी कभी भी नहीं मिलती तो इसलिए क्या इस यहाँ पे हम वो नहीं बता सकते यहाँ पे कितना, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टेज होगा आर टू माइनस आर वन वेक्टर इंटू यू क्रॉस वी वेक्टर बाई डॉट यू क्रॉस वी वेक्टर बाई यू क्रॉस वी का मोड। मतलब क्या है कि भाई ये एक यहाँ पे देखो एक यहाँ पे आर यू है एक यहाँ पे आर वन है, ठीक है। एक यहाँ पे आर यू आर वन यहाँ पे क्या यू और यहाँ पे यू क्रॉस वी क्या ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट बने हुए हैं यहाँ पे देखो आर वन आर टू क्या है ये दो पॉइंट्स जो लाइक कर रहा है ये मैं कहाँ से मिलेंगे ये भाई लाइन से क्वेश्चन है तो लाइन में एक पॉइंट में पहले से पता होता है उसे एक वेक्टर वजह से तो भाई वो कौन सा है कि भाई वो कौन सा जो है उस पर लाइक कर रहा है तो आर वन आर टू मिल जाएंगे और जो यू क्रॉस वी है यू क्रॉस वी के जो पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे इसका प्रेडिक्शन ले लेंगे क्योंकि वही तो मेरा शॉर्ट है तो आर वन आर टू माइनस आर वन इंटू यू क्रॉस वी क्या इंटू यू क्रॉस वी बाई यू क्रॉस वी का मोड, ठीक है। इसे अपना आंसर, ठीक है। अगर मैं स्क्यू से चेक करना है तो स्क्यू से चेक करने का बहुत सारा क्या है कि भाई अगर डी वन डी टू ए बी जो है अगर ये कोप्लेन नहीं है अगर तीनों कोप्लेन नहीं तो भाई कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये सी आ जाएगा, ठीक है। तो डी वन डी टू ए बी कोप्लेन हो जाएगा बॉक्स को इक्वल टू नॉइज वगैरह स्क्यू लाइन होगी अगर ये भाई जीरो हो जाता है तो पहला लाइन से फिर इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। पहला लाइन तो भाई हमें ए वन बाई टू मिल जाए इसको मिल जाएगी इंटरसेक्ट लाइन, अच्छा। फिर अब जाते हैं प्लेन पे, ठीक है। प्लेन पे चलता है तो लाइन पुल हुई है प्लेन में क्या होता है देखो प्लेन जो है प्लेन के हम यूज़ करते हैं इसका सिर्फ हम प्लेन के हम जो प्लेन के नॉर्मल का यूज़ करते हैं प्लेन के नॉर्मल वेक्टर यूज़ करते हैं तो क्या चाहिए हमें एक डी चाहिए होता है एक डी वेक्टर चाहिए डी वेक्टर है एक वेक्टर जिसके ऊपर लाइक करो एक एन जिसका नॉर्मल है तो डी डॉट एन जीरो करके हमारे इसकी कुछ आता है, ठीक है। इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो एक्स प्लस बी वाई माइनस सी जेड माइनस जीरो, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे क्या ए बी सी क्या डायरेक्शन फिर इस डी वेक्टर, ठीक है। और एक्स वन माइनस है एक पॉइंट जिसको ऊपर लाइक कर, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है एक डायरेक्शन रेशियो ऑफ लेकिन यहाँ पे ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर नॉट अ वेक्टर लाइन बने, ठीक है। मैंने इससे बोला तो माफी, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल नॉर्मल है, ठीक है। तो भाई जो लाइन है जो है इट इज इक्वल टू प्लेन इन थ्री, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है। तो फिर इक्वेशन प्लेन पर जैसे ए प्लस बी प्लस सी जेड प्लस सी तो भाई यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ से हम एक ही इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं क्योंकि जो एक्स वन जेड है तो वही डी डू के सामने सो गए हैं, ठीक है। जहाँ से हम ये जो ए बी सी है ना कि जो ए बी सी है हमारे क्या ये जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है वही यहाँ पर ए बी सी है, समझो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ही ए बी सी है, ठीक है। अच्छा
फिर क्या, इफ़ टू वेक्टर्स ऑन प्लेन आर गिवन, क्या मतलब क्या, अगर दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में गिवन है तो भाई उनको क्रॉस कर सकते हैं टू गेट आंसर, क्यों नहीं, एक ग्रुप है तो उनको क्रॉस करते हैं, इसके पैरामीटर हो जाएगा नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, इफ़ ये 3 पॉइंट्स है, अगर मैं प्लेन के पास 3 पॉइंट्स है तो क्या करेंगे, वैसे मेरे पास 3 पॉइंट्स है तो हम क्या करेंगे, ए बी सी है, तो यहाँ पे एक आर वेक्टर है ना, एक आर वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आर वेक्टर है ना, यहाँ पे ए आर डॉट ए बी डॉट ए सी का बॉक्स है उसको दियो करें, फिर आर वेक्टर एक्स्ट्रा है अपने पास, तो जैसे 3 पॉइंट है तो हम एक आर वेक्टर माने, तो ए आर डॉट ए बी डॉट ए सी, ये तीनों क्यों प्लेन हो चुके हैं, प्लेन पर लाई कर ही रहा है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज जो करें, ठीक है। इसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो बहुत आसान है, एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड पे सी इक्वल टू वन, बिल्कुल इससे स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अच्छा, तो पहले डिस्टेंस क्या है, पहले डिस्टेंस निकाल सकते हैं पी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वन प्लस डी सी, इससे बहुत सारे इसको पहले डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे हम इमेज ऑफ निकालेंगे भाई, क्योंकि भाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है सबको, ठीक है इसमें। अच्छा, फिर एंगल बिटवीन प्लेन्स, तो अगर एंगल बिटवीन प्लेन्स लगा तो हम क्या, हम एंगल बिटवीन नॉर्मल लगा सकते हैं, वो जो एंगल है बिल्कुल सेम है, मतलब क्या कि अगर दो प्लेन्स रखे तो दोनों नॉर्मल्स के बीच में तुम वेक्टर वेक्टर खेल के आंसर निकालो, क्योंकि उसका रेफरेंस है, उससे बस आंसर आएगा, ठीक। अच्छा, फिर क्या, ऐसी फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स जैसे आप फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, वैसे ही भाई इसका एक ऐसी लाइन ऐसा प्लेन चाहिए जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा, तो वो कैसा आएगा, वो हमें पास आएगा पी वन प्लस पी टू इक्वल टू 0 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, एंड नॉर्मल टू इन वेक्टर फॉर्म एंड कंडीशन हो, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे दिया कि भाई जो हमारे पास वो है ना, कहता है जो लाइन फॉर्म है उसको तो लिखना बहुत आसान है, आर टू ए प्लस लैम्डा भी, यहाँ पे ए एक पॉइंट उस पर लाया करो और बी उसकी डायरेक्शन, लेकिन इसमें क्या, इसमें क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है भाई कि आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, ठीक है। आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन करेंगे, हमारे प्लेन की क्वेश्चन आएगी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में करना है तो, ठीक है। तब लिखेंगे आर वेक्टर, लिखेंगे यहाँ पे आर वेक्टर लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 ए कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 3, क्योंकि ए डॉट एन, क्योंकि भाई ए डॉट एन करेंगे तो वो क्या आएगा, ए डॉट एन क्या आएगा 2 ए कैप माइनस जे कैप, और जो ए करेंगे वो आएगा 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, तो आएगा तो तो हो जाएगा 4 माइनस 1 करके 3, ठीक है। तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये हो गई। और क्या इसी को उसको फॉर्म में करना है, तो एक्स आ गया प्लस वाई के प्लस जेड के क्या इक्वल 2 आई के प्लस 2 के मैं इक्वल 3 करना है, ठीक है। जो आर था ना, आर जो हमने निकाला उसको बस एक्स आ गया प्लस वाई के प्लस जेड को डाल के डॉट कर देना, अपने पास ये क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। हमने क्या कहा, आर डॉट ए डॉट एन करना है, और मैं जब इसको कार्टेशियन में करना तो इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर डाल दो। अच्छा, एक और पॉइंट पे अगर हमें इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिखाना है ना, अगर देखो हमें इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स है तो वो मोस्ट वो जो है एक लाइन पे जाके ऐसे कन्वर्ज करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो हम क्या करें, डी जो है, डी अब क्या देंगे इज टू N1 क्रॉस N2, N1 क्रॉस N2, जो यहाँ पे डी है ना, उस N1 और N2 का क्रॉस से निकलेगा, ठीक है। तो N1 भी निकाल लो, N2 निकाल लो, प्लेन की क्वेश्चन में उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर प्लेन निकाल लो इंटरसेक्शन, तो फिर उसके लिए तो भाई हम फैमिली में प्लेन यूज करेंगे, P1 आंसर निकालेंगे। तो यार लेट्स गो टू 3D ज्योमेट्री, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर पॉइंट कैसे है तो वो कैसे निकलेगा, कि ये देखो मेरे पास एक एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर इससे इसका डिस्टेंस निकाला जाता है, देखो ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या एक पॉइंट मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। तो भाई देखो इफेक्टिवली जो है इसका डिस्टेंस, देखो इसका डिस्टेंस एक एक्स की वजह से होएगा ही नहीं, इसका डिस्टेंस एक्स की वजह से होएगा नहीं। ऐसा क्यों, कि देखो तुम कहो कि भाई हम यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है, तो मैं तो ऐसे चले जाता हूँ, ठीक है, उससे एक्स एक्सिस की वजह से लेकिन वो ओरिजिन की बात, ठीक है। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस छोटा डिस्टेंस, मतलब देखो मतलब हम सीधा आगे जा रहे हैं, सीधा आगे जा रहे हैं, मतलब सीधे एक्स में पीछे जाके हम समझ इस वाले, देखो इस वाले पॉइंट पर पहुँच जाए, इस वाले पॉइंट पर पहुँच रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए भाई जब हम यहाँ पे एक एक्सेस की बात कर रहे हैं, जो एक्सेस की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हम इस एक्सेस को हम एक्स वाले पॉइंट को वेस्ट करके रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाले पॉइंट को वेस्ट करना पड़ेगा तो क्यों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और ऐसे ही भाई अगर जैसे प्लेन, अगर जैसे ये तो हमने बात की अभी एक्सेस की, अगर हम प्लेन में जाए, प्लेन में जाए तो भाई और अच्छी बात है, वो क्यों, तो मानो कि जो पीछे वाला पूरा प्लेन है वो क्या है, वो मेरे पास जो पीछे वाला पूरा प्लेन है वो मेरे पास क्या, वो मेरे पास क्या उससे मैं डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और इसका निकालना है। तो भाई तो पीछे वाले का प्लेन का नाम देखो, पीछे वाले प्लेन का क्या नाम है, इसका एक्स वाई प्लेन होता है ना, एक्स वाई प्लेन है। तो भाई ये हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्स वाई को मैं जेड मान लो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम जेड बोल देंगे, सिर्फ जेड बोल देंगे कि भाई एक्स वाई प्लेन है, समझ लो। तो इस तरह विजुअलाइज कर, ठीक है। सेक्शन फॉर्म में भाई बिल्कुल उसकी जगह जो वेक्टर की जरूरत है कि भाई mx1 प्लस nx2 m प्लस n nx1 प्लस n प्लस ये मतलब ये नॉर्मल मिड पॉइंट का फॉर्म है, सेंटर्ड का फॉर्म है, मतलब बहुत ईजी थी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखो, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर ये रिस्पेक्टिवली इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ P मीट्स QR इन S, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, मतलब कि यहाँ पे कि भाई P का जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे S पे यहाँ पे मिल रहा है कि S पे, ठीक है। तो लगा कि भाई यहाँ पे S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे एक 3D में है। तो भाई देखो सबसे पहले क्या, देखो 2D की जो भी हमें ज्योमेट्री में चीज़ें रहेगी वो सारी की सारी 3D में एक्सटेंड होती है, ठीक है। और क्या, और तो जो बेसिक ज्योमेट्री है ना, बेसिक ज्योमेट्री है उसको उसका क्या है, उसकी थोड़ी मैंने वेक्टर सीन में करके उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो इस ये एक थ्योरम है क्या कि यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्ट करते हो यहाँ पे जाइए ना, तो जो इस साइड का उस साइड का रेशो होता है वही इसका और इसका रेशो होता है, समझ रहे हो कि मतलब इसका रेशो है, इसका रेशो देखो, इसका रेशो है, इसका रेशो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब इसका रेशो निकाल डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे अगर 7 की रूट एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉर्नर्स तो है, तो यहाँ पे 3:7 में बैठेगा अपना आंसर आएगा। अच्छा, if even we are foot from 3 to 7 on the xy plane and vertical plane respectively, then find out the length of AB। मतलब क्या मतलब क्या, मतलब भाई देखो एक पॉइंट एक्स को मगा 3,7,4 पे, ठीक है। इस पे क्या है, एक एक्स वाई प्लेन पे डाल, एक वाई जेड प्लेन पे है। तो भाई ये देखो, ये पढ़ चुके भाई एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई सेपरेट करना है, तो भाई यहाँ पे सिर्फ जेड कौन रहेगा, यहाँ से आ गया 4, ठीक है। फिर दूसरा वाई जेड प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन है, तो यहाँ पे वाई जेड को सिर्फ एक्स बच के यहाँ पे 3 आ गया, समझो। तो एक 3 आया, 4 है, तो भाई ये डेट से 3 स्क्वायर प्लस 4 के पहले तो अपना आंसर हो गया 5, ठीक है। अच्छा ओके, ये हो गया। फिर डैशिंग क्वेश्चन है, डैशिंग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, ठीक है। मतलब क्या कि भाई देखो ये ना हम कहीं थोड़ा ना पूरे कोऑर्डिनेट्स के अंदर घुसे हैं, थोड़ा मतलब क्या कि भाई देखो इसका मतलब ये क्या करते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे कि भाई जैसे हम कैसे 2D में क्या करते हैं, 2D में यहाँ पे जो थीटा निकलता है ना, थीटा निकलता है, उससे हम टैन थीटा निकाल लेते थे, और इस थीटा की वजह से हम स्लोप निकाल लेते थे। वो स्लोप निकाला फिर हम मौज करते थे, हम लाइन के क्वेश्चन लिख पाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही भाई वहाँ पे 2D में जैसे होता था ना, तो यहाँ पे पूरी लाइन के भी क्वेश्चन लिखनी पड़ती है, मैं पूरी लाइन की ऐसा क्वेश्चन लिखे, तो हमें तीनों लाइन्स के साथ एंगल चाहिए, मतलब क्या, एक अल्फा चाहिए, मैं एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे बीटा चाहिए, गामा चाहिए, ठीक है। और भाई ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा बीटा लग रहा है कि 90 डिग्री है, इन दोनों का सम लेकिन 90 डिग्री कहीं से नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई आउट ऑफ द प्लेन जा रही है, आउट ऑफ प्लेन जाके मतलब देखो कुछ इस तरह बाहर आ रही है, ठीक है। तो अल्फा जो है, अल्फा ये को यहाँ पे बन रहा है, बीटा वाई के साथ इधर बन रहा है, यहाँ पे जेड के साथ, समझो कि देखो देखो ये कहाँ, देखो यहाँ से देखे यहाँ तक है, मतलब बाहर आया है। तो अगर बाहर आया तो भाई ये अल्फा बीटा तो गामा नहीं हो सकता है, तो अल्फा बीटा प्लस नहीं हो सकता। तो आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि भाई क्या होगा कि भाई अगर डायरेक्शन कोसाइंस बताए, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, मतलब कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ये मस हो गया डायरेक्शन रेशियोज हो गए एल, मतलब क्या जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमने नाम दी, इन तीनों का हमने नाम एक और दी थी LMN, ठीक है। LMN और कॉस अल्फा कॉस बीटा सेम है, ठीक है। फिर हम प्रोजेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हैं कि भाई यहाँ पे अगर कॉस अल्फा यहाँ पे पता है कि यहाँ पे अल्फा बता रहा है, तो ये पे जो अगर इसका हम आर बोले तो भाई ये यहाँ पे एक्सिस पे कितना है, एक्स पे आर कॉस अल्फा, यहाँ भी कितना आर कॉस बीटा, जेड पे कितना बनेगा आर कॉस गामा बनेगा, ठीक है। तो आर कॉस गामा बनेगा, तो यहाँ पे क्या हमें जो ओ है वो आर कॉस अल्फा, दूसरे आर कॉस बीटा, दूसरे आर कॉस गामा, तो इनको नाम देते हैं X1 Y1 एंड Z1, ठीक है। हम जो आर कॉस अल्फा आर कॉस आर साइन अल्फा इन सबको हम नाम देते हैं X1 Y1 Z1। और जो है ये जो आर नेट है, जो भाई जो आर पूरा वो X1 प्लस Z1 से तो हो गया ना, समझो वही एक वेक्टर है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह तो लिखते ही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। और भाई इस समय यहाँ पे इसकी प्रेडिक्शंस भी लिखी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब ये क्या है कि फिर एल स्क्वायर हमेशा 1 होएगा, वो क्यों, कि कॉस स्क्वायर ऐसा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ठीक है। एक्स1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर ऐसा क्यों, क्योंकि एल एम जो भाई यहाँ पे एक्स यहाँ पे मार को मैंने कहा कि भाई वही तो बनेगा, ठीक है। एल एम बन गया, तो ये क्या एक्चुअली बन रहा है, मतलब समझो। तो देखो हम अल्फा प्लस 90 डिग्री नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को हम 1 कह सकते हैं, तो भाई एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगा, समझो। तो भाई हम इस तरह कह सकते हैं कि भाई क्या है कि भाई देखो हम क्या मतलब 2 एंगल एंगल्स होते हैं, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यूनिट वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन, मतलब क्या, यूनिट वेक्टर को छोड़ो, हम समझते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या है कि देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो उसके डायरेक्शन कोसाइन है ना, वो भी थीटा देता है, तो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमने क्या सोचा कि हम डायरेक्शन रेशियोज निकालना, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या मतलब भाई कि हमें ये रेशियो देता है कि भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। तो जो कॉस अल्फा कॉस देखो जो एल एम एंड है ना, इनको क्या है एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ये ABC बोल देगा, समझ, एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ABC बोल देगा, और ये बोल देगा कि डायरेक्शन रेशियो यूज़ करो, समझो। तो यहाँ पे ABC करके दे देगा, ठीक है। तो भाई रिलेशन बिटवीन DRS एंड DSS क्या है कि भाई ABC है, तो भाई ये देखो ये जो अगर यहाँ पे ABC लिखा जाए तो ए आ गया प्लस B का प्लस C क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए आ गया प्लस ये होगा, तो ये होगा, ठीक है। ये बस हो गया यूनिट वेक्टर। और भाई तो भाई ये मैंने साइंस में यूनिट वेक्टर लिख लिया, और भी थोड़ा रियलाइज़ करने की कोशिश की LMN भी तो यूनिट वेक्टर ही थे, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भाई
यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 1 यूनिट का वेक्टर माना है, ठीक है, 1 यूनिट का वेक्टर माना है जिसका अल्फा बीटा का गामा एंगल है। तो भाई यहाँ पे एक्स तो आई जे के में इसको हम यहाँ पे अगर बांटेंगे तो भाई वो यही तो बनेगा, इसमें आई जे के में बांटेंगे तो भाई इस साइन तो बनेगा, इसमें एक्स आई जे के में उसका इसी तरह बदल कि कॉस कॉस बीटा कॉस, तो वो यूनिट वेक्टर है, समझ लो। तब जब इसका यूनिट बनाएंगे आई ए का बी जे का सी का, तो भाई वो भी आ जाएगा। तो भाई सी बाई आर को हम सीधे एल की इक्वल कर सकते हैं, समझ लो। तो भाई सी बाई आर ए बाई आर सबके सब एल की इक्वल है। तो मतलब क्या है कि भाई जो ए है उसका हम क्या है, उसका हम इसको डिवाइड करें तो भाई बस ऐसा वो बस एल है, समझ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एंगल बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू से खाना बहुत आसान है भाई, वेक्टर समझो, कॉस ले दो d1 d2 बाई d1 प्लस d2 कर दो, ठीक है। अच्छा, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड फाइंड द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या बताइए, कॉस फाइव भी कॉस का 1 होता है, तो इसको यूज़ करें, कॉस का आ गया प्लस 1/2 अपना आंसर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस और द लाइन परपेंडिकुलर लाइंस विद डायरेक्शन रेशियो दिस एंड दिस, मतलब क्या कि भाई दो लाइन्स है और उनसे परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, ठीक है। तो दो लाइन से परपेंडिकुलर तो भाई क्रॉस करना है, इसमें क्या, इस पर कोई हाईटेक साइंस है भाई कुछ, ये भी तो बताना भाई अपना आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 35 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ इट्स डायरेक्शन रेशियो इज 3, -2, -6, ठीक है। तो भाई ध्यान से देखो कि भाई हमें देखो डायरेक्शन रेशियो से हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना आता है ना कि भाई ए बाई रूट ए स्क्वायर, तो भाई इससे हम कह सकते हैं कि 3 - 2 6 है, तब इसका स्क्वायर लिखा √9 + 4 यहाँ पे, तो ये होगा कि एक्चुअली 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट होगा -7, तो 3/7 -2/7 6/7, ठीक है। तो जो आर कोस अल्फा, आर कोस बीटा, आर कोस गामा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा भाई आर के साथ मल्टीप्लाई करके 35 × 3/7, 35 × -2/7, 35 × 6/7, तो भाई अपने पास ये कोऑर्डिनेट, तो भाई देखो अपना डायरेक्शन कोसाइन आ गया, तो भाई डायरेक्शन कोसाइन आ गए, जो कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन आ गया, तो भाई देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ गया, ठीक है, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ गया, उसको देखो अगर आर से मल्टीप्लाई करो तो वही तो अपने पास, तो उसके वही तो अपने पास प्रोजेक्शन है, समझ लो। हमने कुछ नहीं किया कि भाई क्या है, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो से उनको हमने क्या उस इसको डिवाइड किया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया, तो डायरेक्शन कोसाइन आर से मल्टीप्लाई करता कि प्रोजेक्शन आ जाए, बस खत्म। अभी क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose direction cosine satisfies this, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन के हमारे पास दो है, देखिए एल प्लस एम एस को प्लस एम एस, ठीक है। देखो एल प्लस एम, तो एल प्लस एम प्लस एन को देते हैं, हम एन निकाल सकते हैं, तो फिर हम कोई भी एक एन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या इसके अंदर सेटिस्फाई करते हैं, एल प्लस एम उसको तो क्या 2lm = 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से 2lm = 0 आ गया कि भाई उस वो तो वजह, तो इसका देखो दो केस बन सकते हैं, क्या केस बना कि भाई एल कि भाई क्या हम एल को 0 देते हैं, ठीक है। अगर हम एल को 0 लेंगे तो भाई एल को 0 लेते क्या होगा, एल को 0 लेते भाई एन = -m होगा, ठीक है, एन = -m तो क्या एन = -m होगा, तो इससे क्या बनेगा, जो डी आर जो डायरेक्शन बनेगा 0m - बन जाएगा, समझ लो, वो 0m - बन जाएंगे, समझ इन कहते हैं 0m - बन जाएंगे, 0m - बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। तो क्या है इसको, इसका मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालता भाई, वो तो बस आगे समझो, डायरेक्शन कोसाइन निकालता तो बहुत ही आसान है भाई, यहाँ पे उसके इसको डिवाइड करना था, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन आ गया, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया, इसमें उसका एंगल हमने, तो भाई इससे क्या हमारा एंगल तो आई, तो भाई क्या जो तो भाई इससे क्या हमारे पास एक लाइन के कोसाइन आ गए, तो मेरे पास एक लाइन कोसाइन है, ठीक है, एक लाइन कोसाइन है। इसने क्या बचा, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स देखो उसको पता है कि यहाँ पे दो आंसर बनेंगे, वो दो केस लेंगे, ठीक है। तो ये उसको पता है यहाँ पे दो आंसर बनने वाले, ठीक है। उनके बीच में हमें क्या, उनके बीच में ये वाला एंगल बनाना है, तो भाई यहाँ से बस एक का डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। दूसरे केस का भाई एम को 0 लो, एम को 0 तो एन को लो -1 लिया, तो एल को डालो, तो डी सी हो गया एल 0 -1, तो 1 0 -1 तो 1/√2 ये हो गया, ठीक है। तो इससे क्या गया, इससे तो इसमें ये 1/√2 ये आ गया। तो अब क्या हम क्या करें, अब हम d1 d2 लिखेंगे, ठीक है। d1 d2 लिखेंगे क्या कि भाई हम तो भाई ये हमने माना अभी ये ऐसे वेक्टर लिख लिया, ठीक है। एक दूसरा, तो भाई कौन होगा d1 d2 d1 + d2, ठीक है। तो d1 डॉट d2 कहते हो गया l1 n2 + m1 n2 + n1 भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो भाई अब क्या, तो भाई इससे क्या होगा, तो भाई जो ये √L² है ये सब तो भाई 0 बनेगा, सब 0 नहीं 1 बनेगा, 1 0 पे बनेगा, 1 के बनेंगे, भाई ये सब यूनिट वेक्टर होता है, हमें पता तो यूनिट वेक्टर होता है, तो क्या L1 L2 M1 N1 और N2 N2। तो पता है कि इससे हमें पता है भाई कि भाई एक देखो 2 0 है, एक्स पे 0 y 0, तो मतलब सिर्फ z है जो नॉन 0, तो भाई -1/2 × -1/√2 करके ये बस cos θ 1/2 अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने एक्चुअली क्या किया, हमने यहाँ पे एलिमेंट देखे तो उससे बस दो केस बने, ठीक है। दो केस के हिसाब से हमने दो लाइन बना ली, दोनों में इसके पीछे cos θ निकाल लिया, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाते हैं इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है।
तो भाई अगर एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास करे उसके दूसरे मतलब क्या, जैसे यहाँ पे बस एक वेक्टर है, यहाँ पे एक आर वेक्टर है, तो जो ए आर वेक्टर है इट इज लेमडा टाइम्स ऑफ बी। समझ कि भाई बी के पैकेट पे के पैरेलल है ना, तो बस हमें मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो भाई हमें ए आर लेमडा बी कर देते हैं, ठीक है। अब ए आर लेमडा बी कर देते हैं और ए आर का हमें मैग्नीट्यूड इस टर्म्स में लिख सकते हैं, आर माइनस ए है, ठीक है, आर माइनस है, तो भाई आर ए प्लस लेमडा बी आ गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये हमने लिख लिया, समझ किसने लिखा भाई ए आर कि भाई आर माइनस लेमडा बी करके, ठीक है। अच्छा फिर पास में तो 2 गेन पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स से पास करते हो क्या है अबे तब पास में तो 2 गेन पॉइंट्स है, तो जो ए बी जो बनाएंगे वेक्टर वही उसके तो पैरेलल बनेगा। सर ए बी अगर दोनों इस एक यहाँ पर रहेगा तो वेक्टर ए बनेगा उसके तो पैरेलल, समझ लो। तो आर माइनस इज इक्वल टू लेमडा बी माइनस, ठीक है, बी माइनस लिख दिया, तो आज ए लेमडा बी माइनस है, ठीक है। तो आज ए लेमडा बी माइनस आ गया, तो इस और उसका इससे भी लिखते हैं आज बी प्लस लेमडा बी माइनस, क्योंकि वही जब हम बी सी को लेमडा ए भी लिख रहे हैं तो समझो कि लेमडा तो अपने आप को एडजस्ट करेगा ना, ठीक है, तो लेमडा एडजस्ट करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद है पासिंग थ्रू पॉइंट विद गिवन डी आर एस एंड डी एस एस, डी आर भी दे डी सी भी दे, तुम क्या करें क्योंकि हमें पता है कि आर इज इक्वल टू, तो क्या हमें क्या हम देखो, तो भाई देखो हम सीख चुके हैं भाई, हम जो आर वेक्टर उसको हमें ए प्लस लेमडा बी से लिखना होता है, ए प्लस लेमडा बी से लिखना होता है, ठीक है। अगर आप उसमें डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन दे के उसमें ये डायरेक्शन तो दे ही दिया, सर बी का काम तो कर देना डायरेक्शन को देकर, और क्या उस पासिंग थ्रू पॉइंट भी दे दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट दिया उसने, और भाई जो भाई जो डायरेक्शन कोसाइन जो उसने डायरेक्शन कोसाइन दिया वो ए बी सी है, ठीक है। तभी जो तब क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड कैप क्या अपने ये आर वेक्टर की इक्वेशन लिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर लिखे, ए वेक्टर का हमने एक्स वन वाई वन जेड मानना है, ठीक है। और जब इससे डायरेक्शन उसको हमने उससे हमने लेमडा ए के, तो इससे हमें यहाँ पे क्या आएगा कि एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस ए लेमडा, कि एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस ए लेमडा, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस ए लेमडा और जेड इक्वल टू जेड वन प्लस सी लेमडा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो लेमडा, यहाँ से देखो 3 आए, तो इन तीनों को इक्वल करना, देखो हमारे पास ये एक्चुअली इसकी लाइन की क्वेश्चन आ गई वेक्टर फॉर्म में नहीं बट कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स बाय इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड प्लस सी, ठीक है। यहाँ से देखो इक्वेशन आ गई, इसको हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एम एन एलिमेंट की टर्म्स में बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमें दोनों की टर्म्स में बस वेक्टर की टर्म्स में इसकी टर्म्स में दोनों के टर्म्स में बस इक्वेशन होनी चाहिए। क्यों भाई देखो एक यहाँ पे ए प्लस लेमडा बी, तो हमें इससे पता होना चाहिए पे जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर में क्या देता है, बी वेक्टर जो है हमें डायरेक्शन देता है, जो बी वेक्टर जो इसका मतलब कैसे क्वेश्चन एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे ये देखो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है, दिस एंड दिस से पास करें, ठीक है। तो इस पर ये देख लो कि भाई अगर वो 2 पॉइंट से पास करें, ठीक है, ये इसके ऊपर वाले पार्ट को एक बार इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करें, ठीक है। तो इन दोनों से अगर पॉइंट से पास किया तो ये मस वेक्टर की तो बस वेक्टर आएगा, डायरेक्शन काम हो गया, ठीक है, डायरेक्शन काम हो गया। और जो पॉइंट है वो इनमें से किसी को एक को लिखते हैं ए और बी को, तो भाई यहाँ पे आ गया 1 आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस सी कैप, मैंने ए को ले लिया और फिर दूसरे बी कैप माइनस कैप तो हो गया लेमडा आई कैप माइनस 3 जी कैप माइनस 4 कैप, ठीक है। तो इससे क्या करें, देखो ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में बस इक्वेशन आई थी, ए प्लस लेमडा मस्त इक्वेशन बनी, ठीक है। लेकिन इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ठीक है। यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है कि भाई वो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये उसके वो डायरेक्शन कोसाइन वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि एक्स वन वाई वन जेड वन तो यही ना वो पॉइंट वाला, तो इसको यहाँ पे एक्स माइनस वन वाई माइनस टू और जेड माइनस थ्री लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन है 1 माइनस 3 4, इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 माइनस 3 4 ए बी सी करके, ठीक है। तो इस तरह देखो, इस तरह बस क्या कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऊपर ये लिखा था यहाँ पे क्या है कि 2 लाइन से पास हो तो उसका वेक्टर बना के कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन को उसमें, ठीक है। अच्छा फिर भाई एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन निकालते हुए हमें पता है वो कॉशिक हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं उसके लिए क्या है जिसको उसके लिए मैं मुश्किल क्या है इस टाइम से क्वेश्चन लिखा तो उसको क्या मैं वेक्टर टर्म में कन्वर्ट करना मतलब क्या है, उसको मैं ए प्लस लेमडा बी करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए प्लस लेमडा बी की एक्चुअली जरूरत नहीं है, क्यों, ये जो कॉस थीटा है भाई, कॉस थीटा जो वो है, तो भाई वो जो D1 D2 है, वो जो D1 D2 का मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि D1 D2 बाई D1 तो अपने आप ही कैंसिल होता है, जो D1 D2 का अपने आप कैंसिल हो गया कॉस थीटा से, समझो। तो इसमें एक्चुअली सिर्फ डायरेक्शन हमें जो मतलब सिर्फ डायरेक्शन से समझो, और जो डायरेक्शन लिख दो काम हो जाएगा, समझो। मतलब उसको लिख सकते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन लिख सकते हैं, चीज़ों को हम करना हो तो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर ग्राफ से लिख सकते हैं, तो भाई E1 B1 C1 है, तो फिर हम D1 लिखते हैं, A1 आएगा D2 लेंगे, ठीक है। तो D1 डॉट D2 बाई D1 बाई D2 करके बस कॉस थीटा आएगा, समझो कि हमने बस दोनों ही डायरेक्शन लेके ना आंसर निकाल दिया, ठीक है।
अच्छा भाई, तो हम देखो हम एंगल बता चुके हैं, ठीक है, एंगल किस तरह निकाले, ठीक है। तो अगर देखो हम पैरेलल लाइंस का अगर पैरेलल लाइंस करनी है ना, तो जो ये डायरेक्शन रेशियोज है उनको इक्वल करना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन इक्वल करनी है तभी तो पैरेलल करेंगे। तो उसके A1/A2 इक्वल टू B1/A2 इक्वल टू C1/C2 करना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, तो ये दोनों का क्या है, दोनों में भाई D1 D2 को परपेंडिकुलर करना है, मतलब भाई इसके जो डॉट है, जो डॉट है उसको जीरो करना है। तो डॉट क्या आएगा, A1 A2 B1 B इसको हमें जीरो करना है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब विषय को इफ E इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस एंड D इज इक्वल टू दिस, देन एंगल बिटवीन लाइन AB एंड CD इज व्हाट, ठीक है। अच्छा भाई, तो ए बी देखो, यहाँ पे एक ए बी है, यहाँ पे एक सी डी है, ठीक है। तो इन दोनों के भी एंगल है, तो देखो ए बी लिख लेते हैं, सी डी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम ए बी डॉट सी डी करके देख सकते हैं, अपना 90 आ जाए, तो भाई ए बी डॉट 90 आ गया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तुमने सॉल्व वाला, ठीक है। और फिर दूसरा तरीका इसको करने का क्या था कि भाई इसकी इक्वेशन तुम कि मतलब क्या कि इसकी क्वेश्चन कि मतलब क्या है, इसकी क्वेश्चन लिखने की जरूरत है भाई, हमारे पास डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन तो क्या करो D1.D2 और D1/D2 कर लो, मतलब क्या उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या हमने तो यहाँ पे ऐसा किया भाई ए बी डॉट सी डी इक्वल टू जीरो कर दी, किया तो वही जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, फिर भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, देखो हमें A1 A2 से D1 D2 कर चुके हैं, लेकिन भाई इसको मैंने ये 3 × 3 लेमडा करके इससे करके भाई हमेशा आंसर आएगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब क्या देखो, सब देखो यहाँ पे चीज़ें सिमेट्री या चीज़ें भाई गलत है, देखो जैसे 7y - 14 को सही लिखा है, लेकिन 7/7x को कैसे लिखा है, गलत लिखा हुआ है, इसको हमें 7x/7 करके लिखना पड़ता है, समझ लो। तो भाई ये उल्टा फॉर्मेट है, समझ। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, और ये तो लिख दिया, और ऊपर वो 7 नहीं आता ना, हमेशा ऊपर y आता है, समझ। ऊपर से y डालना होता है, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ लो। तो इसमें y/2 λ/7 z/2 λ/, ठीक है। तो ये सी आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब हम करेंगे तो 9/7 + 2 λ/7 तो लैम्डा यहाँ से आ गया 7, 7 का आंसर हो गया। अच्छा, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ठीक है। हमें क्यूब के डायगोनल्स के बीच का एंगल बनाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, हम देखो क्यूब के जो कॉर्नर देखो ए करके कर सकते हैं, उसको 1 1 करके कर देते हैं कि उसने आगे डायगोनल्स और क्यूब के बीच में, तो हर क्यूब के लिए सेम ही होगा ना, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे हमने लिया 0, यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया, ठीक है, ओरिजिन लिया। तो ये जो पी होएगा ये कहाँ जाएगा, 1, क्योंकि 4 डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये जगह तो भाई ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर होगा आई के प्लस जी प्लस के, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या होगा, बी आर। तो बी क्या होगा, देखो बी जो होगा, बी कहाँ पे जा रहा है, बी से फिर को बी ऊपर, देखो वाई के में ऊपर गया नहीं, तो 1,0,1 में गया, ये नीचे रहा, ठीक है। और वैसे क्या ये क्या है, ये सब वाई में ही का, इस वाई में ही है, तो उसका तो ये होगा -a प्लस -c माइनस -a, ठीक है। अगर कॉस थीटा करें तो अपना आंसर है -1/3, ठीक है। तो -1/3 आया, लेकिन हम देखो उसका -1/3 हम इम्पोर्ट करने नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, कि भाई यहाँ पे हम लाइन्स है, ठीक है। तो लाइन्स होंगे, तो वो जो लाइन होगी एक साइड ऑब्ट्यूज एंगल बता रही, तो एक साइड एक्यूट एंगल बताएंगे, समझो। तुम क्वेश्चन को 1/3 बोल सकते हो, उसने ये वाला एंगल बता देंगे, ठीक है। एक ही बात है, समझो। वेक्टर्स में हम ऐसे नहीं कहते थे, ठीक है, वेक्टर्स में ऐसे नहीं कहते क्योंकि टेल टू टेल करना होता है, ठीक है। लेकिन हम लाइन्स पे कह सकते हैं भाई उसका कोई से हेड और टेल होती नहीं, ठीक है। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन देखी, एक वेक्टर फॉर्म वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो वेक्टर मतलब क्या होता है कि ए प्लस लैम्डा बी डायरेक्शन वेक्टर, और एक है तो एक पॉइंट वेक्टर, ठीक है। दूसरी क्या एक्स प्लस भी बस इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब क्या लैम्डा भी नहीं, सिर्फ ये तीनों इक्वल है। यहाँ पे ABC क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और x1 क्या है, एक पॉइंट उस पर लाइन है, ठीक है। तो भाई इन दोनों को मैं आपस फटाफट कर देते हैं, तो उसको इक्वल टू लैम्डा कर देते हैं। तो ये क्या होंगे, A लैम्डा बी लैम्डा और C लैम्डा प्लस Z1। तो इससे क्या है, इससे भाई अपना काम बहुत आसान हो गया, समझो। क्योंकि ये बस A प्लस लैम्डा बी वाला फॉर्मेट ही बन गया, समझो। A प्लस लैम्डा बी वाला फॉर्मेट बन गया, तो इसको हम यहाँ पे उससे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर इंटरसेक्शन, इससे क्या मेरे पास कई चीज़ें हैं, इससे हम लोग हमें दो लाइन को इंटरसेक्ट करना है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो वेक्टर्स में कितना मुश्किल होता है लाइन्स को इंटरसेक्ट करना, लेकिन यहाँ पे मुश्किल नहीं है, क्यों कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक है A1 लैम्डा प्लस एक्स, B1 लैम्डा प्लस C लैम्डा, यहाँ से क्या P और लैम्डा, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, ये हमने अगर ये क्या ये लेंथ ये कैसे L1 की क्वेश्चन ली, ठीक है। अगर इन्हें L1 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, ये लेंथ कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे चलते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट होगा ना जो इसके L2 के ऊपर सेटिस्फाई करेगा, तभी तो इंटरसेक्शन है, समझो। तो जो कोऑर्डिनेट इस L2 को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो जिस लैम्डा के लिए सेटिस्फाई करेगा वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और बाई चांस अगर ऐसा कोई लैम्डा निकलेगी ना, या कोई लैम्डा निकले ना, तो उसमें मतलब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसका एग्जाम्पल दो, द पॉइंट ऑफ सेक्शन दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसको पहले तो इक्वल, तो भाई एक लाइन उठाएंगे उसको लैम्डा के इक्वल करेंगे, ठीक है। एक लाइन उठा के लैम्डा के इक्वल गया, तो 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस, ठीक है। इसको मैं क्या करना, इसको हमें भाई इस लाइन पे क्या है सेटिस्फाई है, तो सेटिस्फाई करना, तो जो है 2 लैम्डा प्लस 1 फोर, ये तो इसमें है लैम्डा जो -1 आ गया, ठीक है। तो लैम्डा माइनस अपना आंसर है, तो इतना आसान हो, ठीक है। अच्छा,
फिर फोटो ऑफ पैरामीटर भाई ठीक बहुत ठीक है। तो देखो ये सब अब देखो यहाँ पे हम पैरामीटर कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं ना। अब भाई ये सब बहुत आसान हो रहा है। क्यों? अगर मैं फोटो ऑफ पैरामीटर पता है क्या करो कि मेरे पास देखो ये वाली लाइन की क्वेश्चन है और मेरे पास पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स भी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं भाई जो ए पी है, जो पे ए वेक्टर है, जो ए पॉइंट है, ठीक है, जो ए पॉइंट क्या है जब फोटो ऑफ पैरामीटर जिस पॉइंट से निकाला जाता है, तो जो ए पॉइंट है एक्स वाई पी क्या, पी हमारे पास पी हमारे से क्या पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ए लेवल प्लस एक्स। तो इसको मैं इसका क्या जो यहाँ पे इसका वेक्टर बनाएंगे ना, ए पी वेक्टर बना सकते हैं कि भाई दो कॉर्नर से, तो ए पी वेक्टर बन जाएगा। वहाँ पे जो एल वन का डायरेक्शन वेक्टर डी, तो हम ए पी डॉट डी जोड़ जीरो करेंगे, अपना पैरामीटर हो जाएगा। समझो? तो ये लेमडा तो कहीं समझ गए, लेमडा एक ये वाला भी होगा, एक ये वाला लेमडा वही एक ये वाला भी हुआ, एक ये वाला हुआ। लेकिन इससे अपना पोस्ट से क्योंकि हमें डॉट को जीरो करना है, ठीक है। अच्छा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ पे भी लेमडा निकाल लेंगे। उसके बाद क्या उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे, बहुत ही जल्दी, ठीक है। इमेज के निकाली तो भाई जो भी इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे लेमडा निकाला उसको मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला, समझो कि ये जो एक्स हो या एक्स नॉट, तो एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू इक्वल टू लेमडा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस समय मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट फॉर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 0,3 टू जॉइन द पॉइंट टू द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स ये बी एंड सी। तो मैं कह रहा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, इसके इक्वेशन लिखें, ये 4,7, 3,5, 3 है। तो भाई इसके हिसाब से हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि भाई ये हमारे ए प्लस लेमडा वाला फॉर्मेट है, ए प्लस लेमडा वाला फॉर्मेट में पहले हम ए प्लस लेमडा में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे ए प्लस लेमडा उसको नॉर्मल हमें इक्वेशन में करने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि भाई यहाँ पे सीधा ए प्लस लेमडा लिखते हैं ना। देखो पे एक यहाँ पे हमने 4,7,1 हमने मान लिया, ठीक है। तो 4,7,1 ये सारे ए हो गए, और जो यहाँ पे पी सी वेक्टर उसका मैं लिख लेते, बी सी वेक्टर 4 - 3, तो भाई हमने इधर से इधर किया तो क्या यहाँ पे 4 - 3 गए तो 1 आया, यहाँ से 7 - 5 किया तो -1 आया, यहाँ पे 2 लेमडा है, ठीक है। तो ये बस देखो पी लेमडा वेक्टर आ गया, टी एम एस आ गया, ये बस पी लेमडा वेक्टर आ गया। और जो हमारे 1,0,3 से इसके बाद पैटर्न ड्रॉप डालना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए पी वेक्टर है, जब ए पी वेक्टर हो जाएगा, ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए पी वेक्टर जाएगा भाई यहाँ पे -λ/3, तो जो ए पी वेक्टर हो जाएगा वो -λ/3 है क्या कि भाई ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। देखो यहाँ से बस ए पी वेक्टर आ गया, ठीक है, यहाँ से बस ए पी वेक्टर आ गया। और जो ए पी वेक्टर आ गया उसके साथ के जो डी वेक्टर है, जो डी वेक्टर जहाँ पे माइनस रखेगा प्लस 2 जगह प्लस 2 क्या मतलब क्या है, इसको माइनस करके जो है इसको हम डॉट करने के साथ तो लैम्डा जाएगा 7/3, जब उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो पता नहीं ये क्यों लिखा है, ये इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब लिखा हमें उसके बाद क्या ए प्लस लैम्डा की फॉर्म लिखते तो सीधा लिखना, ठीक है। अच्छा, ओके, द इमेज ऑफ 1,6,3 इन दिस लाइन इज व्हाट, ठीक है। तो जहाँ पे 1,6,3 हो और ये जो लाइन है इसको किसके टर्म्स, इसको मैं लेमडा की टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। इक्वल लेमडा करेंगे तो x/1, तो x/1 यहाँ पे ऐसे सीधा लेमडा 2 यहाँ पे 2 लेमडा प्लस ये बस के कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। और जहाँ बस तो सभी फैक्टर क्या हो जाएगा 1,6,3 का लिखना है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। लेमडा -1 यहाँ पे 2 लेमडा -5 यहाँ पे क्या 3 लेमडा -1 के क्या, ठीक है। और ए पी डॉट डी इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। ए पी डॉट डी इक्वल टू 0 तो लेमडा इक्वल टू -लेमडा क्या आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर मेरे पास स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स क्या होती है भाई, देखो 2D में ऐसा नहीं होता भाई कि 2D में दोनों इसको इंटरसेक्ट कभी नहीं करना, इसको मतलब इनको पहले ही होना पड़ेगा। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता, 3D में भाई ऐसे लाइन्स हो सकते हैं जो कि पहले ना हो फिर भी वो इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि भाई हमारी जो रूफ है और हमारा जो रूफ है और जो हमारी ये है कहते हैं हमारा जो रूफ है, मतलब हमारा जो रूफ है और हमारी जो ये है क्या कहते हैं फ्लोर है भाई, ये दोनों पैरेलल लेकिन फिर भी इंटरसेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो इस तरह में हो सकता है, ठीक है। तो भाई इसलिए क्या इसलिए हम क्या इसलिए भाई इसका हम क्या तो ये स्क्यू लाइन पे बनती है, ठीक है। तो स्क्यू लाइन से क्या, तो भाई अगर देखो स्क्यू लाइन के बीच में अगर छोटे निकालो तो उसके दो मेथड, ठीक है। पहला मेथड तो क्या है कि भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बस मान लो कि वो लाइन है कि हमारे पास एक स्क्यू लाइन है, ये दूसरी स्क्यू लाइन है, ठीक है। भाई 3D में भाई तो ऊपर नीचे भाई कैसे किसने मीट नहीं करेगा, ठीक है, पहला, ठीक है। तो देखो ये इसका क्या है भाई, ये D1 वेक्टर है और ये क्या है, ये D1 वेक्टर और ये D2 वेक्टर है। तो कहते हैं यहाँ पे एक लेमडा मान लेते हैं, यहाँ पे एक म्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई जो लेमडा माना है यहाँ पे वो है, ठीक है। तो हमें PQ लिख लेंगे, PQ के इसको लिख लेंगे लेमडा म्यू के, तो PQ डॉट D1 कहते हैं, PQ डॉट D2 करके अपना आंसर है लेमडा है म्यू आया। लेकिन भाई इस पर तुम देख रहे हो बहुत मची दूरी, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि भाई बस तो भाई हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है एक यहाँ पे हमें देखो लाइन की क्वेश्चन को हम यहाँ पे ए प्लस लेमडा बी के उसमें कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस लेमडा बी उसमें कन्वर्ट करेंगे तो बस आर ए पे यहाँ पे देखो ए है ये बी है, ठीक है। तो हम ए और बी को हम R1 और R2 बोलते हैं, ठीक है। तो देखो R1 एक R2 एक वेक्टर है, ठीक है, R1 एक 2 वेक्टर है और ये जो R1 R2 इसके ऊपर दो लाइन पॉइंट्स हैं। तो जो डिस्टेंस मिनिमम होगा जब भाई हमें पता है कि जो डिस्टेंस पहले पता होगा जब पे बिल्कुल यहाँ पे बीच में पैरेलल हो जाएगा तब होगा ना मिनिमम, ठीक है।
तभी होगा ना डिस्टेंस मीनिंग। देखो यहाँ पे हमने ये किया ना बीच में डिस्टेंस को परपेंडिकुलर क्या, इसको मैं परपेंडिकुलर तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको मैं इसकी डायरेक्शन में करूँ तो मैं क्या इसको यहाँ पे घुमा देता है, इसको घुमा देता तो मैं इसकी प्रोजेक्शन लेना चाहता, ठीक है। तो जो आर आर टू की मैं प्रोजेक्शन लेनी है इस पी क्यू लाइन पर, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्शन तो मैं वेक्टर से करना था क्या कि भाई आर टू माइनस आर वन, ठीक है। आर टू माइनस आर वन ये वेक्टर है, ठीक है। इसी में जो पी क्यू उसको डायरेक्शन, तो पी क्यू डायरेक्शन पी क्यू क्या बोलते हैं भाई, पी क्यू क्या बोलते हैं और पी क्यू को हम कैसे निकालेंगे, पी क्यू को हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई कि भाई पी क्यू के डायरेक्शन को ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई ये इस वेक्टर को हम यू, इस वेक्टर को हम यू बोलते हैं, इस वेक्टर को हम वी बोलते हैं, ठीक है। इस वेक्टर को यू बोलते हैं, इस वेक्टर को वी बोलते हैं। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स पर एक और वेक्टर निकालते तो हम क्या करते हैं इसको क्रॉस करते हैं, तो ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यू क्रॉस वी क्या है, यू क्रॉस वी क्या है, लाइन्स का वेक्टर, लाइन्स को क्रॉस करके जो वेक्टर है वो है, और यहाँ पे क्या उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, उसका यू क्रॉस वी क्या करना है, ठीक है। तो आर टू माइनस वन भाई यू क्रॉस वी क्या करना आंसर होगा, ठीक है। अच्छा जैसे क्वेश्चन देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस इज व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू लिख लिया कि सब यहाँ पे यू लिख लेंगे 2 आएगा सी जगह बस हो गया भाई यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यू लिख लिया, यहाँ पे वी लिख लिया, ठीक है। यू लिख लिया, वी लिख लिया कि भाई एंड में हमने यूनिट वेक्टर बनाया तो हमें क्या फर्क भी डायरेक्शन रेशियो लेना है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो यू क्रॉस वी करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बस आएगा कि माइनस आई कैप प्लस 2 का माइनस आई कैप, ठीक है। ये बस यू क्रॉस वी आ गया, ठीक है। यू क्रॉस वी आ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद जो 2 पॉइंट्स है क्या है 1,2,3 उस पर 2,4,5, ठीक है। 1,2,5 ये इस आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस, तो हमें क्या है ए बी डॉट एन बाई मोड ऑफ एन करें तो ये क्या जाएगा आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस 2 के कैप का डॉट करना है आई माइनस आई कैप प्लस 2 जी कैप उसका मोड से इसके मोड से डिवाइड तो बना सकेगा 1/√6 उसका आंसर होगा। समझिए इस तरह सॉल्व कर गया, ठीक है। फिर क्या, फिर एक और चीज़ है भाई चेक फॉर स्क्यू लाइन्स, हम स्क्यू लाइन्स के लिए कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्क्यू लाइन्स, तो स्क्यू लाइन्स को कैसे चेक कर सकते हैं भाई कि भाई हम ऐसा चेक करते हैं कि भाई मान लो एक D1 यहाँ पे एक D2 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रूफ पे कि भाई क्या मतलब देखो यहाँ पे 3D में बन को भाई एक रूफ पे एक सीलिंग में है, तो जो रूफ पे सीलिंग में है तो भाई इनके बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला है वो यहाँ पे ए बी होगा, ठीक है। तो जो D1 है यहाँ पे एक D1 वेक्टर ऊपर वाला D2 ये है और ए बी जो बीच वाला है, तो D1 D2 ए बी का हम बॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। D1 तो एक कॉपी का इसमें क्यों, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे है और ये जो है ये क्या ये भाई ये बीच में कोई और वेक्टर भाई D1 D2 ए बी का हमेशा कभी भी क्या है कोई भी जो बॉक्स है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसा लेकिन जो मीटिंग इंटरसेक्टिंग एक्सॉन के लिए हो जाए क्योंकि एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे हो जाएगा, सही हो। तो वो एक प्लेन ऐसा जरूर होगा जिसमें हम काट सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेन तो भी एक्स्ट्रा प्लेन है जो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा तो ये हो गया। और क्या है, और इफ़ D1 D2 ए बी इज इक्वल टू 0, अगर 0 आ जाए इसका मतलब या तो एक भी इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर दूसरा कि सच में पैरेलल लाइन है, ठीक है। सच में पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का तो हम देख सकते हैं वो कैसे कि A1 B1 C1 को A2 B2 C2 के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, समझो कि A1 B1 उससे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। फिर चलते हैं हम डेफिनेशन ऑफ प्लेन की तरफ, ठीक है। वही क्या हम प्लेन की तरफ चला जा रहे हैं कि भाई लाइन हमारा पूरा हो गया तो डेफिनेशन प्लेन पे चलते हैं। तो प्लेन क्या है, प्लेन एक यहाँ पे इसमें एक यहाँ पे चपटी चीज़ है, यहाँ पे जो यहाँ पे प्लेन है उसमें एक सरफेस है, ठीक है। जो यहाँ पे इस तरह मतलब कि उसमें कई लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे ए बी एक पॉइंट इमेजिन करें तो ये क्या है वो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी उसके पे लाइन करता है पॉइंट, यहाँ पे एन उसके नॉर्मल है जो एन है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है ना तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है तो उसके ऊपर 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट चाहिए तो उसके इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि भाई अगर ये आ रहा है ना, तो अगर ए आ रहा है तो अगर यहाँ पे इस ए आर से ना हमें ये करेंगे भाई ए आर और एन, ठीक है। हम एन लिख लेंगे, हमें ए को ए और आर में चाहिए, उसके में उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या है ए आर डॉट एन इज इक्वल टू 0 करना है, तो ये क्या है आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, ये जो आर इस ए डॉट एन को कौन सा हम आर डॉट एन इज इक्वल टू डी बस इक्वेशन आ गई, समझो। तो इस तरह इसको करते हैं कि भाई यहाँ पे हमें इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल का वेक्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें दो पॉइंट पास होते पॉइंट चाहिए, ठीक है। मतलब देखो 3 अननोन चाहिए, ठीक है। हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। अच्छा इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे कि भाई ए को यहाँ पे एक्स वाई लिखा है प्लस आर को हमसे एक्स वाई एक्स वाई लिखा है, तो एन जो है एन से पहले है तो उसको क्या है एन के डायरेक्शन को हम ये बोलते तो आर माइनस डॉट एन इज इक्वल टू 0, तो ऐसा है कि ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या है ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, भाई जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इसको मैंने कर लिया यहाँ पे सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है भाई ये क्या है ये भाई जो प्लेन की इक्वेशन है इट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, मतलब जो लाइन 2D में थी ना वो यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे प्लेन है 3D में, ठीक है। जो लाइन 2D में थी वो लाइन 3D में नहीं है, समझो हम देख चुके वो लाइन 3D में नहीं है, जो लाइन 2D में थी वहाँ पे प्लेन 3D में, ठीक है। और भाई ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्या है एक तो ये वाली, ठीक है कि भाई यहाँ पे अगर 2 पॉइंट है उससे पास होते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर, तो ये क्वेश्चन है। और क्या और अगर भाई और यहाँ पे क्या डायरेक्शन ए बी सी है और एक कॉन्स्टेंट डी की जानकारी है निकालने के, तो उससे मैं ये निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा तो भाई एक जनरल फॉर्म क्या है एक्स प्लस बी सी प्लस डी, नॉर्मल फॉर्म क्या है नॉर्मल फॉर्म के भाई रूट एक्स प्लस बी सी से डिवाइड करें ताकि क्या डायरेक्शन कोसाइन आ जाए, तो भाई वो भी एक टर्म है वो है, ठीक है। तो भाई इससे डिवाइड करेंगे तो क्या है इससे क्या डिवाइड करते हैं तो ये परपेंडिकुलर फॉर्म में जाता है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, मतलब क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली फॉर्म में जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली फॉर्म में जाता है यहाँ पे पी क्या होता है माइनस डी बाई रूट एक्स वाई प्लस
20 को, यहाँ पर डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो इस टाइम क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालते हैं, इसको आगे भी देखना है, ठीक है। मैं देखो वैसे इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कैसे कि भाई देखो, ये जो प्लेन 3D में वही लाइन 2D में थी। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 3,1,-1 एंड परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्लेन क्या जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं और परपेंडिकुलर जो इसको जॉइन कर, तो इन दो इसको जॉइन करते हुए पहले तो यहाँ पे इसका वो निकाला है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन निकाला हो गया 3,-2,-3 हो गया, ठीक है। और क्या साथ में क्या है, उससे पॉइंट भी है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट भी है, तो हमारे पास ए भी है एन भी, तो यहाँ पे क्या ए एक्सप्रेशन बस बी माइनस सी फॉर्मेट यूज़ करेंगे। देखो कि भाई दो फॉर्मेट है, एक तो बस ए प्लस बी है, सी प्लस डी है, ठीक है। इसको हम कब करेंगे भाई कि इसको हम कर सकते हैं, लेकिन इसको भी कर सकते हैं भाई। देखो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज भी है, बस डायरेक्शन भी रेशियोज भी है, या फिर एक्स वन हमारे पास जेड वाई, तो बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको भी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी ए है तो भाई इसको डायरेक्शन रेशियो बना लो, साथ में डी है तो भाई उससे पास करा देंगे, ठीक है। मतलब दोनों ही सही है, ठीक है। तो क्या दोनों में से कोई भी डायरेक्शन रेशियो लिखे 3,2 माइनस, तो ए एक्स बी माइनस ये है, तो क्या ए यहाँ पे 3 ये -2, यहाँ पे -2 इसके ये कर दे तो 3x - 2 है -3z = 10, अपना आंसर आ गया। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1 एंड पैरेलल टू द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज 1,0, ये मतलब क्या है, हम एक ऐसी लाइन है जो उसके पैरेलल, अपने प्लेन के पैरेलल हमें एक लाइन दे रखी है, ठीक है। पैरेलल लाइंस विद डायरेक्शन, इन दोनों लाइंस के पैरेलल, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के पैरेलल देखा, तो अगर जो पैरेलल, तो इसके में नॉर्मल, अगर जो नॉर्मल चाहिए इसका, तो कैसे निकाल लो, क्रॉस करके निकाल जाए, ठीक है। तो मैं क्रॉस कर डी ये तो हमें अगर माइनस के माइनस डी के माइनस के, तो डायरेक्शन वो -1 को -1, उसको 1,1 भी बोल सकते हैं सभी, क्योंकि उसके ऐसे कि कोई जितना भी हो उसके भाई बाद में क्या जो बाकी रूट इसको सी से जो ऐड करें डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है, तो 1,1 में लिख देता है, ठीक है। तो 1,1 लिख लिया, जो 1,1 इसको यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। तो 1 × x+1 + 1 - 1 + 1 क्योंकि भाई इससे ही पास करेंगे, इससे एक्चुअली पास करके 1,1 से पास करें, तो हमारा आंसर क्या है, x+y+z = 3, अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर क्या है, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पास तो 3 फोर्स के भाई 3 या 9 चाहिए, तो भाई ये एक नंबर ये हो जाएगा भाई, तीसरे पॉइंट से पास हम क्या करेंगे, तो ये करेंगे भाई कि भाई ये देखो जो भी आप अगर यहाँ पे 3 पॉइंट हमें इसी प्लेन में मिल गया, तो जो ए आर ए बी और सी, ऑब्वियसली को प्लेन वेक्टर तो होंगे ना, क्योंकि सेम प्लेन में लाइन करने में वेक्टर्स तो है ना भाई, जब प्लेन है तो भाई उस पर 3 लाइन वेक्टर्स तो वही तो को प्लेन तो होंगे भी, तो नाम ही है, ठीक है, डेफिनेशन है। तो ये इसलिए क्या है, इसमें ए आर ए बी और सी का बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो जो एक्स तो क्या है, ये जो आर वेक्टर है ना, इस आर वेक्टर हमने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। तो इसका क्या है, तो जो x - x1 y - z z - z और क्या बाकी को मैं ए बी को इसको करेंगे, तो इसका मैं बॉक्स यूज करके अपने आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको सोल्व कर ले, और ये जो एक्स है ये किसी भी एक के साथ जाता है, किसी भी एक के साथ लेंगे आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा भाई, मतलब तुम गलती है तो आंसर सेम ही आएगा ना, ठीक है। अच्छा, फिर है भाई क्या कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्मेट, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्मेट में क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। देखो सभी पे जैसे देख लो भाई, हर चीज़ जो है उससे क्या 2 से मिलेगा, तो उसमें x प्लस वाई भी आती है, तो यहाँ पे x + y + z / c = 1 है, ठीक है। इसको हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे क्या ए बी सी बस क्या है, ए बी सी बस क्या है, वो इंटरसेप्ट में क्या जो a,0,0 से पॉइंट है, 0,b,0 0,0 तो भाई ये क्या इन तीनों पॉइंट से पास हुई है, तो भाई क्योंकि भाई इंटरसेप्टर तो इन पॉइंट से तो पास होएगा, तो उससे पास करा दो, अपना आंसर आएगा, ठीक है। इस आंसर आ जाता है, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो क्या करें, तो क्या x - 2 कि भाई x - 2 y - 1 z - 0 इन तीनों को ऐसे रखें, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, जैसा x + y - 2z = 3 है, ठीक है। तो ये बस इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा, अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई पहले अगले चलने से पहले ये समझ लो कि भाई क्या चीज़ क्या बताती है। देखो जो इक्वेशन लाइन बताती है वो क्या बताती है, एक तो भाई वो डायरेक्शन वेक्टर के बीच में वो जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर जिसमें वो जा रही है, और क्या एक पॉइंट उसके ऊपर डाय करता है, ठीक है। इसमें ए प्लस नंबर बीच में मिलता है, ठीक है। लेकिन जो प्लेन करता है, जो प्लेन बताता है उसकी जो डायरेक्शन का कोएफिशिएंट होता है, उसमें क्या मिलता है, उसके नॉर्मल का वेक्टर मिलता है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई ये समझ लो। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ भाई, जो प्लेन है वही लाइन है, वो जो लाइन 2D में थी वो प्लेन 3D में, तो भाई बिल्कुल वही सेम जैसे मेरा फॉर्मूला मेरा a1x + b1 वैसे ही √x² होता था, यहाँ a1x + b1 +c1z/d/√x² ये ठीक है। इमेज निकालने बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला, साथ में z - z1 बस ये आ जाता है, और साथ में उधर ही आ जाता है, मतलब भाई बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, मैक्स तो है, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया, एक सेकेंड। तो भाई एक प्लेन और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का हमने अभी तक कुछ सीखा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो कि जो यहाँ पे एक डी वेक्टर है, यहाँ पे जो डी है प्लेन है, तो देखो यहाँ पे हम एन डॉट डी करेंगे ना, यहाँ पे एन डॉट डी मतलब क्या, इसके जो नॉर्मल वेक्टर इसका डी करें तो 0 आ जाएगा, समझो। उसका मतलब क्या, अगर इसके नॉर्मल वेक्टर इसका डी करके प्लेन आ गया तो 0 आ गया, मतलब क्या नॉर्मल हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, नॉर्मल हमने यहाँ से निकाला, और क्या है डी वेक्टर हमने यहाँ से, तो 0 है। इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों एक्चुअली पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों एक्चुअली पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है भाई
कि इस लाइन के किसी पॉइंट से बाइसेक्ट के ऊपर से परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस आएगा, चलो कि भाई इधर से तो भी सेम, इधर से तो भी सेम, समझ। जैसे हम चुपचाप किसी भी पॉइंट पर डालेंगे और जो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट तो मिल ही रहा होता है ना, ये तो कोई पॉइंट ही तो है, तो उससे डाल देंगे इसके मैंने तो अपना आंसर आ जाएगा 10/3 बी ऑप्शन तो सही आंसर गया। अच्छा, द इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन दिस वे, ये तो बिल्कुल चुपचाप फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन था, इसको छोड़ो। अच्छा, the distance of point 1, 3, from the plane passing through the point 1, and having normal point to both lines, ये बताना, ठीक है। तो फिर देखो सबसे पहले क्या है कि हमें क्या वेक्टर्स क्या नहीं देखा, हमें वेक्टर देखा कैसे, वेक्टर देखा ऐसे कि भाई हैविंग नॉर्मल पैरेलल टू बोथ ऑफ दी लाइंस, मतलब इनका हमें क्रॉस करना पड़ेगा, इनके डायरेक्शन वेक्टर्स जो इनका हमें क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या उसको 1, से पास पे जाना। तो एन वेक्टर हमारे आ गया क्रॉस करके 5 कैप प्लस 7 कैप प्लस 3 कैप। अब हम क्या प्लेन का बोला यूज़ करेंगे, ए एक्स में x1, बी वाई में x1, सी जेड में z1 इज इक्वल टू 0। मतलब भाई एक ये ए एक्स में फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है ना, तो उससे भाई उसमें आराम से बना सकते, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई डी भी कर सकते हैं भाई, ए बी सी में पता उसके अंदर डाल दो, उससे भी आ जाएगा, मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे प्लेन डिवीजन आ गई 5x+6y + 3x+5 0, इसका मैं इसको डिटेल्स निकाल पहले बाइसेक्टर डाल देंगे आंसर। अच्छा, एंगल बिटवीन प्लेन्स, ठीक है। एंगल बिटवीन प्लेन्स कैसे निकलता है कि भाई जो थीटा है कि भाई यहाँ पे n1 है कि भाई दोनों नॉर्मल जो है उनके बीच में एंगल निकाल लो, वही एंगल मुझे प्लेन में करता है। अच्छा, a plane passing through the points 0,0 and making an angle pi before the plane this also passes through the point 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब एक प्लेन है वो पास कर रहा है इन दो पॉइंट से, इससे एंड मेकिंग एंगल पाई बफोर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक बी प्लस सी प्लस डी है, ठीक है। इससे पास कर तो माइनस बी प्लस डी प्लस बी ज़रूर डी आ गया, ठीक है। ऐसे फिर क्या, ऐसे 0,1 तो सी ज़रूर माइनस डी आ गया, ठीक है। वैसे देखो एक बात बता दो तुम्हें क्या कि भाई ज़रूरी नहीं कि भाई यहाँ पे इसमें 4 चीज़ें देखें क्या, क्योंकि देखो अगर यहाँ से इसको हम डी से डिवाइड करें, अगर पूरा डी से डिवाइड करें तो a/d b/d c/d होगी, तो एक क्वेश्चन बनेगा। तो हम ax + b + c + 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, वो 3 है, समझो। सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसके हमें 3 इक्वेशन दे रखे हैं, 2 इक्वेशन यहाँ से मिल रही और तीसरी क्या है मिक्स पाई बफोर एंगल बाय दिस। तो भाई इसको हमें इसमें x + d - d उसके साथ इसके साथ क्या है पाई बफोर। तो देखो यहाँ से हमने डी से डिवाइड कर लिया जान पूछ के, डी से डिवाइड कर लिया, क्योंकि अल्फा x + 5 - z + 1 इसको हम क्या इसका भाई हम इसके साथ क्या 45 डिग्री कर देंगे, n1 भी है, n2 इसका वेक्टर है, तो इसको हम दोनों साथ डॉट करेंगे, उसके वन रूट आने चाहिए, अपना आंसर आ अल्फा + प्लस माइनस √2। तो अल्फा भी आ गया, तो इसको हम यूज़ करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, तब है एंगल बाइसेक्टिंग, ठीक है। एंगल बाइसेक्टिंग में क्या है कि मतलब क्या हमें जैसे एंगल बाइसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन में सकते हैं, मतलब भाई जैसे साइड पर भी रहा है, ये भी जो है एंगल बाइसेक्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई a1 + b1 + c1/d1 बाय रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ, मतलब क्या है, मतलब क्या भाई ये समझो कि भाई यहाँ पे एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो ये प्लेन जो है इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, ये प्लेन जो है इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर प्लस माइनस कर, ठीक है। यही हम स्ट्रेट लाइन में करते थे। अच्छा, तो ये कर दो, और फिर क्या है लेकिन अगर हमें सही बता रखो कि एक्यूरेट लेने के ऑब्जेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे सबसे सारे कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव कर लो, ठीक है। अगर सारे कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव कर लो तो d1 और d2 मतलब d1 और d2 को पॉजिटिव करो, ऐसे कि -7 का ठीक है, सारे को पॉजिटिव करो। उसके बाद a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 निकालो, ठीक है। a1 b1 c1 c2 निकालो, अगर ग्रेटर देन 0 तो इसमें क्या एक्यूरेट है। अगर मतलब देखो अगर उसके बाद देखो मैं इसके बाद आगे याद करने का देता हूँ, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ऑब्ट्यूज के भी बड़ा होता है तो पॉजिटिव लेगा, और एक्यूरेट के भी छोटा नेगेटिव लेगा। लेकिन ये स्मॉलर नहीं होता है, जो कि मतलब अनलाइकली केस है, वो तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्यूरेट जो है पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज जो है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, समझ गया। तो इस तरह याद रखना है। अच्छा, फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या है, जैसे फैमिली में स्ट्रेट लाइन होता है कि भाई दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन से एक और लाइन घुसा रहा हूँ, तो उसमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। यहाँ पे हम दो प्लेन से दिखा तो p2 कर लेंगे, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, और भाई उस पर देखो उसमें करना फिर भी आसान होता था, क्यों, क्योंकि दो लाइन के अंदर से घुसाना है ना, तो दो लाइन के अंदर से घुसाना तो भाई उनका सेक्शन पॉइंट निकालो फिर वहाँ से पास करा दो। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालें, यहाँ पर इंटरसेक्शन लाइन बनती है ना, ठीक है। तो वो समझ उसको भाई यहाँ पे हम एक एक्स वाई या फिर वाई में जो भी इक्वेशन हुई उसके ऊपर हमें क्या है प्लेन बना रहे हैं, तो भाई वो इतना आसान होता नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो 2012 एडवांस का, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड डिस्टेंस 2√3 फ्रॉम पॉइंट सी को, मतलब ये इसने दे दिया, मतलब पी एम प्लस लैम्डा p2 यूज करें, उसके बाद उसने ये दे दिया कि 2√3 है इसमें से, तो मैंने ड्रॉप लगा के निकाल लिया। तो दिस प्लस लैम्डा दिस, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लैम्डा को सेपरेट कर लिया, 1 + लैम्डा ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम 3,1,-1 से इसके ऊपर ड्रॉप डालेंगे तो ये हो गया इज इक्वल टू 2/√3, सिंपलीफाई करेंगे अपना आप आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। अब इधर इसमें इसका अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस, अच्छा ये तो हो गया। फिर एंगल बिटवीन लाइन पर, ठीक है, एंगल प्लेन में क्या होता है, तो इफ द एंगल थीटा इस एंगल इज थीटा बिटवीन x + r/1 y - 1/2 z - 2/3, मतलब अगर यहाँ पे
अरे ये सोचो कि एंगल निकाल दिया था, ठीक है। तो एंगल ऐसे निकालती हूँ, अगर हमें लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है ना, तो मान लो एक डी लाइन है, तो वैसे नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल और डी है, इनके बीच में हम थीटा निकाल लेंगे। भाई कैसे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर हमें मिल रहा होता है प्लेन के साथ, तो उसके बीच से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। ये वाला थीटा निकलेगा, लेकिन हम तो ये वाला थीटा चाहिए, तो वो कॉस 90 वाला थीटा से नहीं, साइन थीटा में यहाँ से निकाल सकते हैं, एंड डी एंड से, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे साइन थीटा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल इज थीटा बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और क्या साइन इक्वल 1/3 हमें वैल्यू करना है, तो ये है। तो साइन थीटा निकाल के इसको अपना आता है। अच्छा, फिर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, तो भाई लाइन, जो लाइन है, लाइन को ऐसे लिख लो, किसी लाइन को उसके परमानेंट कॉर्नर की फॉर्म में लिख लो, उसके ऊपर डालो एलएम लिख लो, उसको करा दो। अच्छा, ये दूसरा ऑप्शन, अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन को सेंस पासेस थ्रू द पॉइंट्स पी, ये क्या है, पी जो मास एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। द लाइन मीट्स द प्लेन दिस एट पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट। मैंने ये सबसे पहले क्या क्या देखा है कि इस पॉइंट से पास करिए, ठीक है। इसमें कि इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ लिया कि अल्फा इक्वल टू बीटा टू गामा है, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन हो जाएगा, मतलब ये मैं बहुत अगर इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ओके। फिर द पॉइंट मीट्स द प्लेन डिसेक्ट, तो एल्फा इक्वल टू बीटा टू गामा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एल तो भाई थ्री तो एल लगेगा, सो 1+2, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन इस आगे 1/3 जिसको 1 लगेगा, 1 लगेगा, तो उसका लैम्डा समझ लिया, तो 1 करो ना केवल, ताकि सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमें भाई ये तो डायरेक्शन रेशियो तो क्या होता है, एक कंडीशन फॉर्म में लिखा था भाई x माइनस x1 बाई ए, x माइनस x y माइनस वन बी, तो भाई वो सब है। तो इसके तो भाई क्या ये तो क्या मतलब क्या भाई, तो ए बी सी तो मेरे पास है, तो ए बी सी यहाँ पे 1 लिख देंगे, और जो पॉइंट है वो भी लिख देंगे, इक्वल टू लैम्डा कर देंगे, ठीक है। इसका हम लिख लेंगे पर ऐसे में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, और फिर इसके हमें इसको सेटिस्फाई करना है, ताकि भाई ये वहाँ से क्या ये आ जाए, तो वहाँ से आ गया लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 है, ये वो लैम्डा इस पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्यू जो है लैम्डा इक्वल टू 1 से आएगा वही है, और जो पी फर्स्ट पॉइंट था वो बस ही है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होगा रूट से। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन्स 2x - 2y + z = 0 एंड x - passes थ्रू 1 - 2 डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट दिस इज व्हाट, ठीक है। तो सबसे क्या है, देखो एक प्लेन है जो कि इसके इस प्लेन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम क्या करें, भाई जो इस प्लेन की नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, जो और जो दूसरी प्लेन का डायरेक्शन का रेशियो है का जो नॉर्मल है, ठीक है। जो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल आएंगे, इनके परपेंडिकुलर को है तीसरा नंबर, समझो कि इन दोनों जो प्लेन आएंगे इसके परपेंडिकुलर का तीसरा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस करके इसका देखो, यहाँ पे -c j निकाल रहे हैं ना, तो यही क्या ये अपना हो जाएगा, जो ये है ये भी यही अपना हो जाएगा, क्या वो अपने उसका दूसरे अपने का कहते हैं, वो दूसरे अपने का नॉर्मल, ठीक है। तो प्लेन की पोजीशन कहते हैं 3x की मतलब क्या, जो कहते हैं कि मतलब डायरेक्शन रेशियो -3 × x - 1 की वजह जिस पॉइंट से पास करना है, तो -3 × x - 1, और यहाँ y+2 की वजह से यहाँ पे y आया है, तो z को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका इसे x + y + 1 = 0 आ गया। मतलब कि हमने भाई कुछ लिखा है, हमने पहले डायरेक्शन वेक्टर लिख दिया, डायरेक्शन वेक्टर आ गया, तो वो हमें पता है a x - x1 + b y - 1 + c z मतलब उसको लगा दिया, x + y + 1 = 0। इसके बाद क्या डिस्टेंस का, तो +2 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, if the distance of the point this from the plane this is 5, then the foot of point from P to the plane, मतलब क्या भाई डिस्टेंस दे रखा है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है इस प्लेन पर, 1 - 4 के d इक्वल 5 इक्वल टू ax + by + cz बाई रूट x + b। यहाँ पे देखो a जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है, और जो x है वो x y z है वो भाई वो है, ठीक है। यहाँ पे 5 × अल्फा + 5/3, जहाँ पे अल्फा + 5 आ गया, यहाँ पे 15 आएगा, तो ऐसे 10 ले सकते हैं, यहाँ पे -20 ले सकते हैं, और क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन तो हम 10 लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, x + 2y - 2z - 10 = 0, ठीक है। तो बस आ गया, तो ऐसे जो है आगे पॉइंट आ गया, वो जो क्या है, जहाँ पे क्या है जो डायरेक्शन रेशियो है वो 1, -2, 1, ठीक है। 1, -2, 1 हमें बस क्या है, सॉरी तो क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो नहीं मिले हमें एक्चुअली, इसके ऊपर क्या है 1, -2, 1 के ऊपर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। तो फिर एफ पे डालना, तो एफ पे डाल दो कि भाई x - x1 बाई a इज इक्वल टू y - 1 बाई b इक्वल टू z - c माइनस x माइनस a x b c z बाई डी रूट a स्क्वायर प्लस b सी स्क्वायर, ऐसा आंसर आ गया 5 बजे, इससे सॉल्व कर लिया। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस, ठीक है। तो हमने इन दोनों लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो देखो इसका हमें एक तरीका क्या सीख रखा है कि भाई जो लाइन है उसको जो लाइन के ऊपर पॉइंट है उसको हम a लैम्डा प्लस b देते हैं, ठीक है। लाइन के जो पॉइंट है उसको हम a लैम्डा प्लस b देते हैं, और कहता है given vertices ABCD for tetrahedron, the length of altitude from the vertex D is, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं समझे जो ABC वो मिलकर प्लेन बनाया, ठीक है। ABC मिलकर प्लेन बनाया, तो उसको मैं डी को उसको मैं एल्यूडा डालना, ठीक है। तो ABC एक प्लेन में बस इतना समझ लो खत्म भाई। इसके बाद क्या प्लेन उसके बाद में परमानेंट ड्रॉप डालना, अपना आंसर है, ठीक है। अच्छा,
और क्या अगर एक क्वेश्चन पहले तो उसके क्या यूज़ करता है, उसमें पता है यहाँ पे 3 पॉइंट से पास करता है, एक एक्स को मैं वाई को मैं जेड मान लेंगे आर पॉइंट, ठीक है। तो उसके क्या है एक्स में टू वाई में से जेड मान क्यों एक्स वाई जेड है तो इसका वेक्टर बना लिया और बाकी दोनों वेक्टर ऐसे बना अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस इज व्हाट, ठीक है। तो सर अ प्लेन विल इंटरसेक्ट प्लेन विल ऑलवेज इंटरसेक्ट लाइन, हमेशा पक्की बात इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि उसने डिस्टेंस पूछा तो क्या इसको तो पहले ये सुनो, अगर वो पहले ना होती तो वो डिस्टेंस पूछता क्यों, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाउट होगा सेम आएगा आंसर। तो यहाँ पे जब हम किस पॉइंट में डाल देते हैं, हम उस पॉइंट से डाल देते हैं इसमें देख इस लाइन के डिफरेंस वो क्या 2 माइनस 2 इसमें परपेंडिकुलर डाल देता है तो 8/10 कर देंगे तो अपना आंसर, तो 8/10 करके अपना आंसर आ जाएगा कि 10/27 आंसर है। अच्छा, the edge of a cube is of length a, then the shortest distance between the diagonal of the cube and its cube to it, ठीक है। यहाँ पे edge of क्यूब ऐसे होता है कि डायगोनल क्यूब के बीच में डिस्टेंस बना रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछ रहा है, ये देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल जो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब है इसके बीच में डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है 0,0 यहाँ पे 0,0 ए हो गया, ठीक है। और ये क्या बना है 1,1 है, ठीक है। और क्यूब है जो कि भाई इससे कभी मिलेगा नहीं, तो ये नीचे हुआ तो सी पे 1,0 से यहाँ पे क्या 1,0 यहाँ पे 1,0 ठीक तो हम क्यू एज की बात है तो उसकी डायरेक्शन क्या है सिर्फ एक है, क्योंकि माइनस कर देंगे दोनों चीज़ें माइनस करके एक आ गया। और पॉइंट हम 1,0 लेता है तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में जो है ए आ गया प्लस लेमडा नॉट प्लस लेमडा ए के ठीक है, ए आ गया प्लस लेमडा ए के, ठीक है। तो पैरामीटर लिखा जाए तो पैरामीटर लिख सकते हैं कैसे, पैरामीटर में लिखते हैं ए प्लस लेमडा 0 प्लस ए 0 प्लस ए प्लस लेमडा ए, ठीक है। क्योंकि हमें बस हमें पता है कि भाई ए बी से अगर वेक्टर्स और क्या x1 z1 अगर पॉइंट है तो ए प्लस लेमडा x1 बी प्लस लेमडा ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे 0, तो 0,0 लेमडा आ गया, ठीक है। और क्या ऐसे में क्या बी डी के लिए लिखना हो तो बी डी में क्या करें, बी डी के लिए हम डायरेक्शन बी डी के क्या है ए आ गया प्लस ए क्या प्लस के क्या, और क्या ये बी डी की डायरेक्शन है ये, और पॉइंट उसमें 0,0 तो क्या करें हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अभी इसके पैरामीटर लेंगे तो लेमडा लगा के तो इसका क्या डिस्टेंस होने लगा लें, इसको डिस्टेंस होने लगा तो ये कोऑर्डिनेशन इसको 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इसको कर लेंगे मैक्सिमाइज लेमडा आ गया प्लस 1/2 तो 1/2 आ गया, तो इसको मिनिमाइज कर लेंगे तो लेमडा 1/2 आ गया, डाल के बस a/√2 डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो ये ना एक अच्छा तरीका है इसको करने का, क्यों क्योंकि भाई जो दूसरा तरीका है बस क्यू है जो बीच में डिस्टेंस करने का क्रॉस करना भाई वो बेकार तरीका, हम यही करेंगे भाई दोनों के पैरामीटर निकाल लो माइनस करो आंसर निकालो, ठीक है। बस बहुत प्यारा तरीका, ठीक है, अच्छे तरीका है। अच्छा, ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दिस ऑन द प्लेन दिस, ठीक है, मतलब इसका प्रोजेक्शन निकालना इन दोनों लाइन्स का, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये प्लेन था तो भाई ऑप्शन क्या यूज़ किया, ये देखो उसने क्या किया 8x - 7 इज इक्वल टू 8 और x ये तो इसको क्या है ये इसको वो जाता है दोनों प्लेस का इंटरसेक्शन निकाल के लिखे रहे। ऐसे भी कई बार ऐसे देगा, ठीक है, कोई गलत लगा समझना, ये एक्चुअली से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका प्लेन है तो जो प्लेन है वो लाइन उनके इंटरसेक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे डी जो n1% सिखाया तो हो गया माइनस प्लस इनकम क्रॉस करेंगे अब 10 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 10 ये आ जाएगा 6 आ गया प्लस 15 जगह 90 के पर यहाँ से आ गया, ठीक है। और क्या हमें अब देखो पॉइंट चाहिए तो पॉइंट क्या जाएगा n1 पॉइंट z 0 डाल देंगे तो z 0 1,0,0 पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 1,0 पॉइंट आ गया, यहाँ पे क्या यहाँ पे डी वेक्टर हमारा n1% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे एक पॉइंट भी आ गया वो भी आ गया, तो लाइन लिख सकते ए लेमडा प्लस ए प्लस बी लेमडा वैसा लिख सकते हैं, ए प्लस लेमडा तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका अब इस पर डालेंगे प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन डालना है एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन लाइन ऑन द प्लेन ठीक है। इसका प्रोजेक्शन आता है क्या करें तो प्रोजेक्शन ये दिया गया पैरामीटर लेंगे 1 माइनस 1 ठीक है। तो भाई देखो सर इसको प्लेन में डाल दें, इसको प्लेन में डालें क्यों कि भाई देखो तरीका क्या होता है प्रोजेक्शन का तरीका ये होता है कि भाई क्या पता ये है और ये लाइन है, ठीक है। तो क्या करेंगे तो ये लाइन है उस समय ये करेंगे भाई यहाँ पे इसको कि भाई उनकी देखो ये इंटरसेक्ट करेंगे किसी तरह से पॉइंट पे, इसमें इंटरसेक्ट इसके ऊपर लेमडा कोऑर्डिनेट मान लेंगे, लेमडा वो कहाँ पे लाई करें देखेंगे, ठीक है। तो लेमडा मान लो तो ये कहाँ पे ना ये लेमडा एक्चुअली 1,0,0 बन गया सर, तो जो पॉइंट ये था जो मैं एक्चुअली अपनी लाइन के ऊपर में दिया हुआ था उसी से हमें क्या वही हमें वो दे दी जिससे वो इंटरसेक्ट कर, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली क्या जो एफ ओ पी हमें दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ओ पी के लिए दूसरा पॉइंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लेमडा की कोई और वैल्यू डाल देंगे, लेमडा इज 1 डाल दें, ठीक है। उससे हो जाएगा सुनो, तो उसको कोई चिंता नहीं कि क्या एफ ओ पी डाल पाएंगे, लेकिन इसको भाई 0,0 वो पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, तो जो प्रोजेक्शन है वही तो 1,0,1 से पास करी, ठीक है। और 1,0,0 सिर्फ एक ही पॉइंट ए जो है वो पास करे तो ए अपना सही आंसर हो गया। अच्छा ओके, अब द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन एंड द लाइन इज द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेन बनाना है जो ओरिजिन में कंटेन कर रहा है एंड लाइन ऑफ और वो एक लाइन में और ये वाली लाइन में कंटेन कर रहा है जो कि क्या इन दोनों के प्लेन से पास करे, ठीक है।
तो इसको मैं कंफ्यूज नहीं करना कि भाई तो मैं ऐसा ये क्या प्लेन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई नहीं, प्लेन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन दिखा रही लाइन दिखा रही उससे क्या है, एक उसने प्लेन दिया, एक उसने प्लेन दिया, एक और प्लेन दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइन है वो की जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है, ठीक है, जो है उससे पास हो रहा है, उसके इंटरसेक्शन वाली लाइन से ही पास हो रहा है। तो इसमें क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हमें क्या फैमिली फ्रेंड तो बी वन फैमिली करना। तो अब आ गया आर डॉट ए माइनस बी प्लस लैम्डा आर डॉट बी माइनस क्यू जो कि वेक्टर फॉर्म में रखा, तो हमें चिंता थोड़ी नहीं कार्टेशियन लैम्डा वो ठीक है, उसके हम जीरो को पास भी करने हैं। तो जीरो से मुझे पास लैम्डा से माइनस बी क्यू आ गया, इसमें वापस लैम्डा को डालेंगे, डी ऑप्शन जो सही आंसर हो गया। अच्छा, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस, हमें वेक्टर फॉर्म में हमें इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लैम्डा म्यू को देखो सेपरेट किया, तो क्या आर कैप आर इज आर वेक्टर इज प्लस लैम्डा ये प्लस म्यू, ठीक है। तो हम ऐसे एक तरह से करेंगे, हाँ ये बनेंगे आर माइनस इज लैम्डा बी प्लस म्यू सी वेक्टर, ठीक है, लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, ठीक है। तो क्या सर ये देखो कि भाई हम क्या एक वेक्टर से लैम्डा और म्यू की टर्म्स को कैसे लिखवाते, कब लिखवाते हैं, तब लिखवाते हैं जब वो कोप्लेनर है। तो इसका क्या कि वो ये कह रहे हैं आर माइनस जो है इट इज कोप्लेनर विद बी है, ठीक है। अगर आर माइनस अगर कोप्लेनर बी के साथ बी और सी के साथ, तो ये बी है ये सी है और ये आई माइनस है। तो अगर इसका इस प्लेन का नॉर्मल निकालना है, इस प्लेन में नॉर्मल निकालना, तो बी क्रॉस सी करना है। तो जो है बी क्रॉस सी करना है और बी क्रॉस सी से नॉर्मल निकालेंगे उसके बाद क्या ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट है उससे पास करना है सर। तो इस इतना करना वैसे समझने वाली बात थी कि भाई एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहे हैं कि खूब लेने बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ इनका क्रॉस करो, इससे नॉर्मल निकालो, इक्वेशन लिखो बस, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल इंक्लूडिंग दिस एंड कोऑर्डिनेट इज व्हाट, ठीक है। यहाँ पे इस प्लेन में कोऑर्डिनेट लिखो बताना है। तो देखो जो वॉल्यूम होता है वो 1/6 ए बॉक्स ए बी सी होता है, ठीक है। तो हमें ओ तो हमें क्या वेक्टर लिखते हैं, तो ओ वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर तीनों को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया वो हमें कैसे लिखा इंटरसेप्ट फॉर्म में है ना, तो भाई हमें एक्स को जीरो है, तो भाई एक्स वाई को जीरो है, जेड का इंटरसेप्ट है, ठीक है। बाकी को जीरो है तो एक्स का इंटरसेप्ट है, इससे इंटरसेप्ट आ गए ये बी सी इंटरसेप्ट है 15 20 और माइनस 12। तो अब क्या हमें निकालना है, जो उसके वॉल्यूम होती है वॉल्यूम टेट्राहेड्रल में पता क्या 1/6 ABC, तो 1/6 ABC डाल देंगे तो 1/6 ओ सी, तो क्या और क्या तो 1/6 20 × 15 × 12 है, क्योंकि आई जी के जो है वो एक्चुअली म्यूचुअल वेक्टर उनका जो वो है वो क्या वो उनके जो म्यूचुअल वेक्टर का बताता है जो उनके मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट हो जाता है जो बॉक्स। तो मैग्नीट्यूड बनी है सर, जैसे आप उसको कोई चिंता देंगे तो 20 × 15 × 12/6 हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, इन ट्रायंगल OAB E is the midpoint of OB and D is the point on AB, so AB is equal to 2:1. If OD and OA intersected B, then ratio OP is to PD is what, ठीक है। तो समझ लो क्वेश्चन, ठीक है। तो the equation of projection of the line this on the plane this is what, ठीक है। तो हमें बता कि जो लाइन का क्वेश्चन है वो उसको लेवल से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लाइन एक्चुअली पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में प्लेन ही रहेगा सर, ऑप्शन में पूछ ही रहा है प्लेन का इंटरसेक्शन सर, तो ऑप्शन में प्लेन का इंटरसेक्शन उसने आप पूछ रखी है लाइन। तो इसको मैं क्या इसको मैं एक्चुअली वो पूछ नहीं रहा वो लाइन, तो एक्चुअली पूछा कि प्लेन वो एक्चुअली क्या प्लेन पूछ रहा है, समझ लो क्यों, क्योंकि जो उससे क्या एक यहाँ पे एक्स प्लस 2y+z जो है ये तो भाई नीचे वाला प्लेन है, ठीक है। एक्स प्लस 2y+z नीचे वाला प्लेन है, ठीक है। हमें आई प्रोजेक्शन वाली लाइन, तो प्रोजेक्शन वाली लाइन बनाई तो एक्चुअली क्या हमें एक्चुअली ये वाला प्लेन बनाना है, एक्चुअली ये वाला प्लेन बनाना है ग्रीन वाला, तो एक्चुअली ग्रीन वाला प्लेन बनाना है ना कि भाई हमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो ग्रीन वाला प्लेन बनाना है अकॉर्डिंग टू, तो हम कैसे बता सकते हैं, ऐसा बता सकते भाई कि अगर हमें वो होता है तो हम एन यहाँ पे एन वेक्टर जो है और जो डी वेक्टर रहेगा उनको क्रॉस क्या है तो हम क्रॉस कर दें, तो डी क्रॉस एन से जो आएगा तो डी क्रॉस एन से जो आएगा वो इसका नॉर्मल आएगा, उसका नॉर्मल क्या आएगा वो ऐसा आएगा कि भाई उसका एन वेक्टर है, ठीक है, उसका एन वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर तो है क्यों, तो अंदर की तरफ ऐसे डी वेक्टर भी बैठा अंदर की तरफ, चल भाई इसको फील करने की बात है। तो ऐसे क्वेश्चन फिर उसको कर लोगे तो अगले बार तक लिखा है, तो डी क्रॉस नहीं ये आ गया, तो डी क्रॉस क्या जब डायरेक्शन वेक्टर आ गया तो इसको एक इक्वल टू डी करेंगे और क्या पॉइंट देखो पॉइंट देखो भाई कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो लाइन है उस पर पॉइंट लाई करेगा लैम्डा ही माइनस हो रहा है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, द यूशन लाइन विच पासेस टू द पॉइंट दिस इट इज लाइन दिस, ठीक है। अब उसने ये नहीं पूछा जो यहाँ से उसने ये नहीं पूछा कि उसका कि लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए उस पॉइंट पर ज़्यादा ओपन नहीं भाई, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ ये पूछा कि दोनों इंटरसेक्ट करें, ठीक है। और इंटरसेक्ट करें उसको उसने ये सब ये देखी उस क्यों नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं खा सकते, इसमें कुछ नहीं खा सकते, लेकिन यहाँ पे ये नहीं खा सकते इंटरसेक्टिंग लाइन्स और वो स्कोप है, ठीक है। ये हम पक्का बता सकते क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ये बता पाए क्यों नहीं है, तो इस क्यों नहीं है हम उसने भी बताया, तो वो एक्चुअली ये तो कह रहा है कि वो एक्चुअली कोप्लेन है सर, वो ये तो कह रहा है वो कोप्लेन है सर, तो मतलब क्या एक इस बात को डिकोड करना है वो जो इंटरसेक्शन है वो कोप्लेन होती है, उसका मतलब जब कोप्लेन है तो हम ये इसका मतलब ये नहीं कि बॉक्स इक्वल टू 0 करते हैं, बॉक्स इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्योंकि तीनों थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। यहाँ देखो बस L1 ही है, ये पर एक दो लाइन से है, ठीक है। ये बस जो ये वो लाइन है जो मैंने निकाला है, ठीक है। ये इसके साथ ए लाइन है जो क्या मान लो ये है, ठीक है। तो ये इसके साथ कोप्लेन है, ठीक है। और ऐसे क्या जो यहाँ पे
ये वाले एम के साथ हो गए तो ये भी इसको इंटरसेक्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ए और बी आपस में को एम कोई कहीं से नहीं आया, ठीक है। तो बॉक्स जीरो कर नहीं सकते, ठीक। तो बॉक्स जीरो का क्वेश्चन है तो यहाँ पे तीनों को यहाँ पे तीन क्या दो के साथ यहाँ पे को मिला है, ठीक है। तो हमें एल एल को क्या करें उसके देखो हमें एल वन पे एक पॉइंट पता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एल टू पता है, तो एल वन पे एक पॉइंट पता है और क्या एल वन पे पॉइंट पता है, यहाँ पे ऐसे एल टू पे भी एक पॉइंट पता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी हमें एल वन पे एक पॉइंट पता है, हमें एक एल पॉइंट पता है, एल वन पे एक पॉइंट पता है, एल पे क्यों पता है, उससे बोलते हैं वन को वन से पास करें, वन को वन से पास करें और एक पॉइंट पता है, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई ये जो है ये जो इसके इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो आपस में एक प्लेन पर लाई कर ही रहेंगे ना, सर जो आपस में जितने पॉइंट्स हैं सबके ऊपर एक प्लेन पर लाई करेंगे इससे। तो ये है कि जो ये वाला वेक्टर है ये वाला वेक्टर जो पी ओ की वेक्टर है, जो एल वेक्टर और जो एल वन वेक्टर है, इन तीनों को एक प्लेन से पास करा सकते हैं, तो ये कौन सी जगह है, ठीक है। तो एक कोमा तो भाई देखो एक ए बी सी क्या है, ए बी सी बस एल के डायरेक्शन रेशियोज हो गया, ठीक है। फिर 2 3 4 क्या 2 3 4 में याद निकालेगा भाई वो इंटरसेक्ट एल की जो एल वन है उसके डायरेक्शन रेशियो ये को, ठीक है। और साथ में इस पी की को भी कर दिया, ठीक है। तो इन तीनों हम बॉक्स में जीरो कर सकते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जब ऐसे ऐसे लाइन जो तो समझोगे भाई कोई यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो उसको निष्कर्ष क्या निकाल सकता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एल एन वन एल टू के लिए करेंगे, एल टू के डायरेक्शन रेशियोज कि एल टू के डायरेक्शन रेशियोज हम अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और समय वो पॉइंट किया, ठीक है। तो ऐसे ही इधर भी सॉल्व करेंगे उधर भी सॉल्व करेंगे, उसके लास्ट में वन से तो पास कराना है तो अपना आंसर आ जाएगा, सर। तो भाई अपना आंसर है अच्छा। This is the point 3,5 from the line 2x plus 3y minus 14 measured parallel to the line this is what, ठीक है। तो देखो ये क्या ये हम स्ट्रेट लाइन तो थॉट ले रहे हैं, इसको आगे वेक्टर्स पे एक्सटेंड करना चाहेंगे, ठीक है। कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू दिस, अगर देखो स्ट्रेट हमें क्या शॉर्ट डिस्टेंस निकालना उसके लिए तो सीधा फॉर्मूला पता, ठीक है। लेकिन पहले क्या हमें डिस्टेंस पता है पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या कि ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, हमें स्ट्रेट ही जाना, हमें ये तो स्ट्रेट है, हमें जाना ऐसे एक लाइन के लोग हमें जाके लाइन के लोग जाना है। एक तो कई लोगों ने एक जो तुम्हें एक आइडिया क्लिक है वो पे पाइथागोरस का क्या है वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और तरीका क्या है, क्या उसके पैरेलल इसके पैरेलल है वो क्या एक्स वाई टू लगा देना, तो एक्स वाई टू लेमडा एक्स वाई टू लेमडा मान लो उसके पैरेलल, एक्स वाई टू लेमडा है। लेकिन ये वो 3 और 5 से पास तो करेगा ना सर, कि उसके हम पैरेलल मेजर कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली 3 और 5 से पास हो जाता है, तभी तो मेजर कर पाएगा सर। क्योंकि अगर उससे पास ही नहीं हुआ तो भाई हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे कितना डिस्टेंस है, तो 3 और 5 से पास करेंगे तो लेमडा लेमडा माइनस है, ठीक है। तो ये इसी हो गया इसको हम कर लेंगे इंटरसेक्ट, और जो इंटरसेक्ट करें 1,4 पे तो बस डिस्टेंस आ गया। वो कैसे ये देखो ये इंटरसेक्ट करें यहाँ पे, ये मान लो इंटरसेक्ट करें यहाँ पे और क्या ये पॉइंट पास आ गए, तो यही तो डिस्टेंस है सर। तो अपना डिस्टेंस है √5, तो भाई इसलिए मेरे पास √5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसको भी 3D में करें पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस इज मेजर्ड पैरेलल दिस देन ठीक है। तो इसमें क्या उसको कुछ नहीं करना भाई कि हमें इसकी इमेज निकालनी है, इसकी इमेज निकालनी है इन इट्स प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस प्लेन। अच्छा तो भाई हमें देखो इमेज तो निकालनी है, ठीक है, इस प्लेन में, लेकिन इसको क्या है पैरेलल टू दिस प्लेन। तो मतलब भाई ये देखो अगर हम क्या है अगर हम देखो ये जो है यही निकाल तो इसके बाद तो उसका बस मिड पॉइंट होना चाहिए, जो ये पॉइंट निकाल इसके बाद तो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसको क्या इस जो ये मिड पॉइंट है जो ये वाला ए पॉइंट इसको हम उसी तरीके से जिसको हम पहले किया तो उसको इंटरसेक्ट कराएंगे देख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। जब ए पॉइंट आ जाएगा इसके बाद क्या मिड पॉइंट से लगाते हैं उसको निकाल लेंगे और अपना वैसे मिड पॉइंट हम क्या भाई जो ये डिस्टेंस आगे इसका 2 टाइम्स कर देंगे आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। जब कंसीडर 3 प्लेन्स दिस एंड दिस if 3 planes intersect in a common line then the shortest distance of this line from this is what, ठीक है। तो फिर एक ही टाइम से देखो 3 प्लेन्स है, ठीक है। तो हमें दे इंटरसेक्ट जो 3 प्लेन्स है कॉमन लाइन में इंटरसेक्ट है, अगर तीन प्लेन्स अगर एक लाइन में इंटरसेक्ट है इसका क्या तो देखो ये मैटर से समझ गया। अगर 3 प्लेन्स है एक कॉमन लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं उसका क्या है इसका कि वो एक उसका उनके पास डेल्टा जीरो मतलब उनके मतलब वो वही इनफाइनाइट सोल्यूशन पोजेस करता है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 करना तो 1 1 2 1 इसको 0 करना तो इक्वल टू -1 आ जाएगा, भाई 2 + 3 एक ही होगा। इसका सोल्यूशन क्या है a -1 उसका सोल्यूशन तो a इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अभी इक्वल टू -1 आ जाएगा इसका शॉर्ट से बताना इस प्लेन से, ठीक है। तो a इक्वल टू -1 डाल के तो हमें यहाँ पे आ जाएगा x + 2 ये आ गया। अब क्या अब देखो बिल्कुल इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या हमें भाई प्लेन निकालना है, हमें भाई प्लेन निकालना है कौन सा कि भाई हमें जो प्लेन निकालना है जो बना बैठे हमें अभी क्या जो कि भाई जो क्या हमें जो यहाँ पे लाइन बन रही है वो निकाले लाइन बन भाई फिर लाइन से लाइन पर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली निकाली लाइन, तो लाइन को कैसे निकालें लाइन को ऐसे निकालें भाई यहाँ पे कि भाई हम क्या d/n1 यूज़ करें d/n1 आई चाहिए 1 1 दो भी दूर है तो d/n1 करके आएगा, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं डालता पॉइंट निकालें z डाल रहे हैं z डालें कि सिर्फ एक पॉइंट चाहिए तो z डाल के कोई ना कोई पॉइंट होगा ना एक्स प्लेन पर, ठीक है। तो मैं आ गया कि 1,1,0 ठीक है 1,1,0 पॉइंट आ गया, ठीक है। तो d भी है 1,1,0 तो r a + λ करके वो पॉइंट हमारे पास लाइन आ गई, ठीक है। वो लाइन भी आ गई, ठीक है। वो लाइन भी आ गई ये भी आ गया
अभी दोनों लाइन्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालें तो कैसे निकलेगा R2 माइनस R1 इंटू वी क्रॉस डॉट वी क्रॉस वी क्रॉस कम बनेगा। मतलब क्या हमें R2 क्या प्रोजेक्शन लेना है हमें R2 माइनस 1 की इसमें, ठीक है। मतलब देखो R2 एक पॉइंट इधर, R1 एक पॉइंट इधर, ठीक है। तो जो R2 का प्रोजेक्शन लेने के इस तरह के सीधे हो जाए तो यहाँ पे इसका वी क्रॉस के साथ कैप लेंगे, ठीक है। इसका कैप करना आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो सब सॉल्व कर लिया अपना आंसर। द इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाया तो पॉइंट वन का वन एंड पॉइंट पॉइंट द प्लेन्स दिस एंड दिस इज व्हाट। मतलब बहुत ही चुंदी क्वेश्चन, एक प्लेन बनाया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या तो भाई देखो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा वो ऐसे कि थोड़ा सा ऐसे देखो हमें क्या है, हमें ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन दिखाया था, हमें सिखाया था भाई जो यहाँ पे P1 P2 भाई उनके प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन कैसे आता है, ठीक है। लेकिन भाई ये मुश्किल नहीं है, क्यों कि P1 और P2 हमें इसका परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए, तो परपेंडिकुलर का प्लेन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए तो भाई बना के देख लो ना, ऐसे बस बना के देखना है कि वो प्लेन कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का प्लेन होना चाहिए, मतलब क्या ऐसे यहाँ पे सोचिए आप उसका एक तरह से वो किस प्लेन होना चाहिए, एक तरह से वो YZ प्लेन होना चाहिए, ठीक है। YZ प्लेन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या इनका जो है ना उनको इनको क्रॉस करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों इनको क्रॉस करना बना देगा 14 है क्या माइनस 2 क्या माइनस 15 के क्या, और क्या साथ में उसको वन से पास कराना, तो डायरेक्शन उसको पास कराना तो रिजल्ट 30 आ जाएगा, जो सी ऑप्शन बहुत सही होगी भाई। चिन्नी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अच्छा, let P be the image of point 3, 1 with respect to line x, y, swap z equal 3. Then equation of plane passing through point P and carrying the straight line, this is what, ठीक है। अच्छा, तो ये फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन तो है, ठीक है। कि भाई यहाँ पर सबसे थ्री को आंसर कि हमें इमेज बतानी, ठीक है। तो भाई इमेज निकाल दी पी की इसकी इमेज, तो भाई इमेज निकाल दो होगी माइनस 1,5, ठीक है। बस इमेज आ गई, ठीक। और क्या इमेज को तुम्हारा निकाल तो उसको वेरीफाई करना, तो भाई ये है कि भाई ये देख लो कि क्या क्या तुम्हारा जो इमेज है वो क्या वो कहता है, मतलब वेरीफाई छोड़ भाई, ठीक है। अच्छा, देन तो भाई हमने यहाँ पे इमेज देखी, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड कैनिंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसको क्या अब जो बस वो लाइन है उसका पॉइंट तो होना चाहिए, उसके साथ उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यार देखो यहाँ फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वही कोई बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन है कि भाई L1 है, ठीक है। यहाँ पे L1 है, ठीक है, एक लाइन है, वो साथ में क्या एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट है वो साथ प्लेन की क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो देखो हमने कुछ पढ़ा तो ऐसा नहीं प्लेन और पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी ये पता कि हमारे पास वो लाइन है साथ में लेकिन उस लाइन के साथ हमारे पॉइंट भी तो उस लाइन के साथ पॉइंट भी समझ रहे हो। तो जो लाइन है वो तो एक वेक्टर है, और साथ में और जो लाइन के पॉइंट है वो भी इसके साथ एक वेक्टर बनाएगा। तो ये दोनों जो है L1 और AP डैश, ये जो है ये दोनों क्रॉस कर अपने आंसर आएगा, तो प्लेन नॉर्मल आ जाएगा। तो भाई मैंने खुद सोचा, तो भाई इसका आंसर सोचा बहुत ही तगड़ा कुछ होता है, तो शांत हो रहा है अपना आंसर है सी, ठीक है। द पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग this point with and plane this. If S is the first point of parallel point, this two Q are the length of segment P. इस पढ़ने में बहुत कुछ रहेगा। अगर point P is the intersection of straight line joining the points Q and R with plane there, मतलब क्या कि भाई यहाँ पे क्या कि भाई एक लाइन है वो पी क्यू आर से पास करती है, और वहाँ पे जिस प्लेन में है वहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम लाइन की क्वेश्चन है ए लैम्डा बीच से कि भाई दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक से वेक्टर आता है एक उसके अंदर डाल देता है, ये बस आगे क्वेश्चन। इसके बाद हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं कि लाइन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसको प्लेन फिर कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें से आ जाएगा कि भाई यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे कि 500 तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 4/3 1/3 4, ये वाला कोऑर्डिनेट्स आ गया, ठीक है। ये भाई इस कोऑर्डिनेट में आया, ठीक है। तो भाई ये हो गया कि तो इसके पास पी आई ठीक। फिर एस इज द फोटो ड्रॉ द पॉइंट टी कोमा टू टी से अगर हम क्यू आर पे टी एस से हम क्यू आर पे एफ ओ पी डालना है, तो क्यू आर वही लाइन है जो हमने यहाँ पे बनाई, तो इस टी से उसको हम एफ ओ पी डालना है। अब से हम एफ से हमें एफ ओ पी डालना है, तो डाल दो, ठीक है। उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, उसी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉइंट की वही होंगे जो पहले बना चुके हैं 4 और लैम्डा साइड, ठीक है। क्योंकि देखो ये प्लेन नहीं है ना, ये लाइन है, तो लाइन पे हम एफ ओ पी ऐसे बनाते हैं, लाइन पे हम एफ ओ पी ऐसे बनाते हैं कि भाई हम यहाँ पे जो लैम्डा की टर्म्स इसको टी एस लिखते हैं, साथ में क्यू आर के उसको डॉट कर देते हैं, क्यू आर के साथ उसको डॉट को जीरो कर देते हैं, तो इसको डॉट की जीरो लैम्डा जोन लंबाई साफ करेंगे, तो लैम्डा जोन लंबाई साफ करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे इसको आपको पोस्ट कर सकते हैं 3/2 ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे एस भी आ गया, आर भी आ गया, हम इन दोनों का डिस्टेंस बताया, तो वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अब आ जाएगा √9/18 यानी जो एफ है 1/√2 इसको सेम हो गया। अच्छा, अभी है इफ़ दैट अल्फा बीटा गामा रो बी रियल नंबर सच दैट अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू नॉट 0। अच्छा ऑप्शन देखेगा। तो भाई यहाँ पे हमें क्या है, अभी हमें यहाँ पे अल्फा के बीच में ये क्वेश्चन है कि इक्वल टू नॉट 0 अल्फा प्लस गामा इक्वल 1, ये अच्छी क्वेश्चन है कि भाई अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1, ठीक है। उसका सपोज द पॉइंट 3,2 से मेरा पॉइंट 1,0 इन अल्फा एक्स प्लस ये पे प्लेन देखा, ठीक है। इसके अंदर इमेज है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें अल्फा प्लस गामा इक्वल 1 है, उसके बाद हम इसकी इमेज लिया, ठीक है। तो हमें एक्स प्लस 1 बाय अल्फा इक्वल y बाय बीटा प्लस z, हमें कुछ नहीं कि मेरे का फॉर्म इमेज का फॉर्मूला लगाया -2 बाय अल्फा, मतलब ए हम इसको क्या जो मतलब वो एक फॉर्म बी होता है उसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम यहाँ पे इसके एक्चुअली डालें तो अल्फा प्लस गामा शुरू बन जाएगा, ठीक है। तो बन जाए तो आप क्या करें एक्स वन इस वाई बीटा प्लस z इस 2 गामा में सी आ जाएगा, ठीक है।
अब ये देखो कि अब क्या देखो एक्स वाई जेड में पता है ना कि इमेज का पॉइंट था 3,21 इसमें मैंने डाल दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको वजह से क्या है, देखो जीरो जीरो बाय गामा है, ठीक है। अब जीरो बाय गामा आ रहा है तो उसका क्या कि ये तो जीरो हो गया, अब ये जिसका मतलब बीटा इन्फिनिट है क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब देखो जीरो जीरो बाय गामा आ रहा है, इसका मतलब भाई इसका भाई बहुत साथ साथ होता है। यही रीज़न है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। वो अच्छा क्यों है कि भाई अगर जीरो बाय गामा आता है इसका मतलब कि जो जेड कोऑर्डिनेट है, जो जो जेड कोऑर्डिनेट है वो वैसे का वैसे रहना है, मतलब क्या जेड कोऑर्डिनेट वैसे का वैसे रहने में। जो यहाँ पे जो इमेज का था, देखो ये जैसे 3,2 -1 था, अब जो -1 से यहाँ पे -1 पे रहा, ठीक है। तो -1 पे रहा, इसका मतलब क्या है भाई, वो वहीं पे अगर कॉर्नर फिक्स रहता है तो इसको इजवन नहीं लेते, इसको मैंने ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 है ना। तो जो हमारा जो प्लेन जो एल्फा एक्स प्लस बीटा का गामा में है, ये एक्चुअली खुद ही क्या है, ये जेड जो इक्वल टू जीरो पे बैठा है, इसका मतलब जेड इक्वल जीरो पे बैठा है। इस वजह से मतलब क्या जेड इक्वल -1 पे बैठा है, इस वजह से क्या है, इस वजह से वही हो रहा है कि भाई वो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जीरो ऐसा जो यहाँ पे जीरो पे गामा मैंने ये फिर जीरो गामा जैसे टर्म है तो इसको क्या है, हम आराम से जीरो बोल सकते हैं, इसको हम जीरो बोल सकते हैं। और हम एज की बात करें, अब एज निकाल लिया उसको क्या है, उसको हम इक्वल टू वही कर देंगे जो उसकी जेड है, तो गामा इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पे 2/2 बीटा करेंगे, इसको हटा दो, जब से अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू आगे आई है, गामा इक्वल टू जीरो, तो उसको यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे ये आ गया, तो 3 अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, और सामने अल्फा गामा इक्वल टू 1 है, मतलब सब कुछ बन गया। तो अल्फा बीटा गामा हो क्या गया 1 1 0 3, तो ए बी सी ऑप्शन तीनों से होगा, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन है, let L1 and L2 be for the following straight lines. L1 ये है, L2 ये है. Suppose the straight line L lies in the plane containing L1 and L2 and passes through the point of intersection of L1 and L2. If the line L bisects the acute angle between the lines L1 and L2, then which of the following is correct? और उसने क्या कहा, समझो उसने यहाँ पे एल ये देखा है, लाइज इन द प्लेन करेंगे एल वन, मतलब क्या इसके साथ कोबरेन है, अच्छा कोबरेन दिया, अच्छी बात दी, ओके। एंड पास टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल वन, मतलब एल वन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास करिए, ओके ओके। और क्या भाई, और क्या भाई जो एक्यूरेट एंगल जो ओके बाइसेक्ट करिए उसको बाइसेक्ट करिए, वहाँ मतलब बहुत सारी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे क्या वो फिर लाइज इन द प्लेन करेंगे एल वन, तो हम क्या इसको एल्फा बीटा में लिख सकते हैं कि भाई अल्फा ये बीटा है, भाई बॉक्स करने का मन का ऐसे नहीं है, इतना बड़ा बॉक्स में क्यों बैठ रहा है, जैसे आ जाएगा। इससे क्या क्या हमें यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे ए और बी हमें पैरामीटर माने थे, तो उससे क्या उससे आ गया 3 + b + 2 0 जब ये पहली क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये तो होगी, उसके बाद क्या, इफ द लाइन एल बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, और क्या एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। इसके पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स लिए कि भाई लैम्डा से माइनस लैम्डा, इसके पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स लिए, तो यहाँ पे देखो माइनस लैम्डा माइनस यू करना पड़ेगा, इसको लैम्डा हमें क्या है लैम्डा इक्वल टू म्यू करना पड़ेगा, और फिर लैम्डा प्लस वन माइनस 3 + 1, ये देखो यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस यू प्लस 1 है, इसमें लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो लैम्डा इक्वल म्यू इक्वल टू 0 करेंगे, तो मतलब पॉइंट आ गया 1,0,1, तो 1,0 से पास करिए, ठीक है। तो पहले 1,0 से पास करिए, एक 3 + b + 2 = 0, जो कि थोड़ी सी यूजलेस इस टाइम पे लग रही है, ठीक है। और भी हमें तो भाई इनमें चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए कि इसमें अल्फा बीटा एलिमेंट, ठीक है। तो भाई क्योंकि इसमें अननोन चाहिए ना, ठीक है। अच्छा अब क्या उसमें ये इसको इन दोनों को बाइसेक्ट भी करिए, इन दोनों को बाइसेक्ट करिए, तब हमें पता है कि बाइसेक्ट करने की क्या कंडीशन होती है कि भाई रोमस बना दो, कि रोमस बनाओ कि भाई जो आई के प्लस जो उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो ये इसको उसके मैग्नीट्यूड से इसको आर बाई आई के कर दो, तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या आएगा, इसमें आएगा जहाँ लाइन आगे बढ़ेगी 2 आई कैप, लाइन का डायरेक्शन आगे पूरे -2 आई कैप -2 जे कैप +4 के कैप, ठीक है। यस लाइन का वेक्टर आ गया, और क्या इसको हम क्या बोलते हैं आई कैप जे कैप -2 के कैप बोल सकते हैं, क्योंकि भाई हमें कोफिशिएंट की फॉर्मूला देखो यहाँ पर उसने बोल दिया, जब उसने बोल के ना -2 यहाँ पे -2 बनना चाहिए, तो इसमें -2 क्या बना है, तो आई कैप +2 के जे कैप -2 के कैप। और देखो हमें पॉइंट में उसके लगा है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वही यूजलेस थी, ठीक है। तो जो कॉमन वाइज क्वेश्चन तो बिल्कुल यूजलेस थी, तो बस ये आएगा कि x + 1/y = y/1 = z - 1 में -2 ये बस इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। बस सीधी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब भाई देखो ये बस इक्वेशन लाइन तो आ गई, लेकिन क्या ये एलिमेंट के वर्ड नहीं है, नहीं है भाई, क्योंकि y - 1 उधर और मास क्या आ रहा है, देखो y आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्वियसली कोई और पॉइंट लिया होगा उस पर लगाना, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट भी निकालना पड़ेगा जो यहाँ पे उसने वो लिया, तो वो कौन सा पॉइंट लिया, उसने पॉइंट लिया y = 1, ठीक है। y = 1 का उसने पॉइंट लिया, तो y = 1 में डाल देता है ताकि वही पॉइंट बने। तो y = 1 यहाँ पे अगर डाल देंगे तो भाई y = 1 यहाँ पे डाल देंगे, तो x -2 यहाँ पे 1 बन रहा है, तो x = 2 z -1 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, जो अल्फा गामा बन गया यहाँ पे 2,1 -1, तो अल्फा माइनस गामा आ गया, ठीक है। तो अब देखो अल्फा भी है, एल भी है, डायरेक्शन भी निकाल चुके हैं, एफ बीटा गामा है। अब तो भाई ऑप्शन चेक करके काम खत्म करना है, बस खत्म है। अच्छा ओके, तो भाई फिर से ये मतलब बहुत अच्छा ठीक है क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। दैट L1 L2 भी द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स, L1 ये L2 ये, सपोज द स्ट्रेट लाइन L लाइज इन द प्लेन कटिंग L1, अच्छा भाई ये तो हो गया।
लेट P1 and P2 be two planes, then which of the following statements is true, ठीक है। ऑप्शन ए की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 P2, तो भाई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होगा, डी जोड़ एन वन टू से अब आई कैप माइनस जी कैप प्लस के का आएगा, आई कैप माइनस जी कैप प्लस के का आएगा, तो ये 1 2 माइनस 1 तो है नहीं, तो भाई एक में गलत बोल रहा, ठीक है। फिर लाइन 3x4 इस परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। तो अभी आपको कह रहा है कि लाइन इस परपेंडिकुलर टू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, अच्छा तो ये लाइन ये, ठीक है, आई कैप माइनस इसका मुझे नाइन कैप माइनस, तो इसका क्या है, इसका यहाँ पे देखो माइनस करना है, ये अच्छा थोड़ा लगवाया कि माइनस तो यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा ना कि नाइन, ठीक है। तो माइनस लेंगे तो इसको लेने के बाद फिर भी ये मैच ठीक है, ठीक है, नहीं मैच करता तो इसको बी ऑप्शन गलत बोला, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है द एक्यूट P1 P2 के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो P1 P2 आप डॉट करेंगे तो भाई वो 60 डिग्री, सी ऑप्शन तो सही है, अच्छा। फिर डी ऑप्शन है इफ P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू 4,2 -2 एंड परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग P1 P2 देन डिस्टेंस ऑफ 0.2 फॉर प्लेन P2 इज 2, तो डी ऑप्शन थोड़ी अच्छी ऑप्शन है कि भाई देखो आपको कुछ समझ नहीं भाई कि इस जो इंटरसेक्शन हो रहा है उनके उसके पैर, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ करके देखो, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे P1 P2 यहाँ पे डी है, अब जो है उसको हमें बोल दिया कि भाई ये डी है उसके परपेंडिकुलर प्लेन, तो अगर डी उसके परपेंडिकुलर तो इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल है, मतलब क्या है, मतलब भाई नॉर्मल जो है वो आई कैप माइनस जी कैप प्लस के कैप है, वही नॉर्मल ही निकाल के आना, ठीक है, वो नॉर्मल निकाल चुका है, ठीक है। तो अभी आई कैप माइनस जी कैप प्लस के कैप नॉर्मल आ गया, इसको हम 4,2 यहाँ से पास करा तो हमारा आ जाएगा एक्स माइनस 5 प्लस जेड इक्वल 0, ठीक है। यहाँ आ गया, इसको निकाल परपेंडिकुलर से 2/√3 बिल्कुल सही होगा, सी एंड डी ऑफ द सही आंसर है इसका, अच्छा। In argued condition, consider planes P1 and P2. Let P3 be a plane different from P1 and P2, which passes through the intersection of points P1 and P2. If the distance of point 0,1,0 from P3 is 1 and distance of point alpha, beta from P3 is 2, then which of the following, ठीक है। तो सर उनके दोनों के इंटरसेक्शन तो क्या यूज़ करेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन यूज़ करेंगे भाई, P जोड़ो P1 प्लस लैम्डा P2 हमारा सही है, लैम्डा x प्लस 5 प्लस लैम्डा z लैम्डा, ठीक है। अच्छा इसका 0,1 डिस्टेंस है 1, तो इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या इस पर प्रॉब्लम जाती है भाई, मॉड वाली प्रॉब्लम, ठीक है। ये मॉड तो भाई एक बार हमने प्लस मान के ओपन कर, प्लस मान के ओपन कर दिया, बस लैम्डा इक्वल टू 0 फिर 2, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 0 तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उससे y इक्वल टू 0 है, लैम्डा इक्वल टू y इक्वल टू उसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर y वही बन गया जो हमें चाहिए, अगर इसको 2 लेंगे तो 2x प्लस 5 प्लस 2 हमें सही आ गया, ठीक है। अब क्या हमने पूछा है, हमें पूछा है कि अल्फा बीटा गामा से इसका डिस्टेंस है 2, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस लेंगे अल्फा बीटा गामा से 2, तो 2 प्लस 2 गामा माइनस 2/√2, यहाँ से ये क्वेश्चन बनी क्या कि 2f प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 8, ठीक है। 2f प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 8 हमारे इक्वेशन बनी। अब भाई ध्यान से देखो 2f प्लस बीटा प्लस 2 गामा, यहाँ पे देखो -8 वाली ऑप्शन है, लेकिन क्या उसमें देखो माइनस बीटा है, यहाँ पे माइनस बीटा है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो उसमें वाला डी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। उसका एक टाइप टू उसको यहाँ पे इसी को देखो, अब यहाँ पे हम दोबारा से नेगेटिव के साथ खोलेंगे तो यहाँ पे जब आएगा 4 बनेगा, तो 4 बनेगा, लेकिन फिर भी जैसे माइनस भी चाहिए, हमें माइनस भी चाहिए, तो इसलिए बी और डी का यहाँ पे गलत बोला पड़ा। क्यों भाई, क्योंकि ये हमारे ये बन तो सही है, लेकिन हमें वो नहीं बन रही, क्योंकि देखो हमें माइनस भी दे रहे हैं, लेकिन हमें प्लस भी चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपन भाई ये करते हैं क्या कि अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने ये किया था कि भाई क्या हम यहाँ पे इसको प्लस के साथ, इसको हम नेगेटिव के साथ खोल के देखते हैं। तो उसको हम नेगेटिव के साथ खोल के देखिए, तो नेगेटिव खोलते हैं लैम्डा इक्वल टू -2 है, ठीक है, क्योंकि 0 रिजेक्ट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू -2 है, ये आ गया। अब यार इससे अब जिससे तो बी एंड सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है इस हिसाब से, क्योंकि 2 पहले एक बार वहाँ पे प्लस माइनस करके खोलना था, एक बार यहाँ पे प्लस माइनस करके खोलना था, टोटल 4 केसेस बने, ठीक है। तो ये काफ़ी, तो उस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था, वैसे इसमें कुछ अच्छा नहीं था, अच्छा ओके। कंसिडर अ पिरामिड OPQRS लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब पिरामिड की बात करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसके मुताबिक रखा कैसा, ठीक है। सर मैं ड्रॉ कर इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये बस क्या है, ये ऑक्टेंट है, ओके ऑक्टेंट है सर, ओके जी, हाँ ओके ऑक्टेंट है। एक्स इंटेंसिव वाइज उसको बोल दिया, ठीक है, विद OS डिवीजन एंड OP एंड OR अलॉन्ग एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो भाई यहाँ पे P जो है वो एक्स एक्सेस है, और क्या OR है वो वाई एक्सेस, ठीक है। अच्छा द बेस OPQR वो पैरामीटर इज स्क्वायर ऑफ OP3, मतलब इसका जो बेस है इसका स्क्वायर है विद 3, और क्या जो पॉइंट एस है, जो यहाँ पे पिरामिड की चोटी है, इट इज़ अबव द मिड पॉइंट टी ऑफ द डायगोनल OQ सच दैट टी इज इक्वल टू 3, मतलब क्या ये जो इसका डायगोनल बनेगा ना, इसके जस्ट ऊपर, ये इसके जस्ट 3 यूनिट्स ऊपर है, इसके 3 यूनिट्स ऊपर बैठा रखा है, ये हमारा ठीक है। तो हम यहाँ पर बताएं, ठीक है। तो इसको प्लॉट करें, ठीक है, हमें बनाएंगे। तो इसको हम प्लॉट करें तो भाई टी इक्वल टू 3/2 को मैं 0 है, क्योंकि टी वो है डायगोनल का मिड पॉइंट, तो उसको हम 3/2 को 0 हैं, इससे 3 ऊपर तो 3/2 को 3 वो पॉइंट है, ठीक है। तो अभी पूछा डायगोनल बिटवीन OQ एंड OS, तो भाई क्यू कितना कौन सा पॉइंट है, क्यू है बस डायगोनल पॉइंट है, तो 3 3 क्या है, और OS क्या है 3/2 है क्या प्लस 3/2 के प्लस 3 के, ठीक है, जेड में जा रहा है। तो इसका इनके बीच में एंगल जाए तो भाई वो है 1/√1/√, से तो एक गलत बना भाई, ये तो कहीं से है, ठीक है। फिर ऑप्शन भी है द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटिन्यू OQS इज एक्स माइनस गोल, ठीक है। तो OQS प्लेन, ठीक है, OQ एंड एस को ट्रायंगल को क्रिएट करिए, इसको क्या कि भाई OQS में इसको 0,0 3,3,0 3/2 तीनों के दोनों आने चाहिए, ठीक है। और वो बोले एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 इसके क्वेश्चन क्या भाई यहाँ पे 0 सेटिस्फाई हो रही है भाई, तीनों सेटिस्फाई, तो भाई सच में हो गई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बोल रहा है, बी ऑप्शन सही बोल, अगर 3 सेटिस्फाई
अल्फा तो भी हो ही गई ना एक्स वाई जीरो, ठीक है, बी को सही बोला। फिर सी द लेंथ ऑफ पैरेलल फ्रॉम पी टू द प्लेन कंसिडरिंग द ट्रायंगल ओ क्यू एस इज 3/2, क्या है, अगर हम पी से पैरेलल डालेंगे इस ओ क्यू एस पे तो 3/2, भाई डाल दो, पी पी बस कोऑर्डिनेट है, इस पैरेलल डाल 3,0 यहाँ पर 3/2 है, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। फिर ये पैरेलल डिस्टेंस ऑफ ओ टू स्ट्रेट लाइन कटिंग आर एस इज 50, तो भाई अभी क्या, तो भाई हमें क्या उससे इस आर एस पे हमें वो डालना, ठीक है। तो आर पता है 0,3, एस पता है 3/2, 3/2,3, यहाँ पे आर एस का क्वेश्चन लिख लो, हमें दोनों दो बस पता है, इसके डायरेक्शन एक बार डायरेक्शन निकालो, पॉइंट में निकालो, ठीक है। यहाँ उसके ऊपर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसको हम सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो भाई लैम्डा जो माइनस ऑफ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भाई कि लाइन के साथ एफ ओ पी लाइन के साथ पैरामीट्रिक डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए हमें लैम्डा निकालना पड़ता है सॉल्व करके, भाई ओपी डॉट इक्वल 0 करके, और जो लैम्डा है उसका डिस्टेंस है, तो डी ऑप्शन ए बी ऑप्शन सही हो जाएगी, तो अपना सही आंसर होगा बी सी डी। अच्छा, 3 लाइन्स आर गिवन बाय आर और लैम्डा, ये let the lines given by plane x plus y plus and plane a and c respectively if the triangle ABC is triangle is delta then the value 6 delta square is, ठीक है। हमें यहाँ पे 3 लाइन्स देखी हैं, और हमें क्या, और हमें प्लेन एक्स प्लस वाई बाई जेड को कहाँ पे काट रहे हैं, उसको ए पी से पॉइंट है, ठीक है। तो सब कौन सी एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि आधे इक्वल टू लैम्डा आई कैप है, तो भाई सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है, तो भाई देखो सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर, तो क्या बोलेंगे कि भाई एक्स बाई 1 इज इक्वल टू 1, एक्स बाई 1 इक्वल टू, बाकी में कुछ है नहीं, बाकी में है कुछ, बाकी को इग्नोर करेंगे, तो एक्स बाई इक्वल टू 1, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 बोले तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आई इक्वल टू म्यू आई के पर ये क्या, तो म्यू आई के पे जो भी क्या, तो वाई इक्वल टू एक्स बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स बोल देंगे, यहाँ पे म्यू वी आई के प्लस क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड बोलेंगे, ठीक है। भाई मतलब इसमें कोई ये चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा दिमाग है, इसके बाद कुछ नहीं क्या कि इसका इंटरसेक्ट कर पड़ेगा, एक्स प्लस वाई जेड को यहाँ पे डाल दो 1,0,0,0 1,0,0,0 इसका मैं एरिया निकाला, तो हम ए क्रॉस भी कर लेंगे, ए क्रॉस भी करके वेक्टर निकालना आता है, तो हम ए क्रॉस भी करके वेक्टर निकाल के हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट लगाया, यहाँ पे 2a के प्लस 2a के प्लस 2 वैसे यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई हाँ मतलब डिटरमिनेंट लगाना चाहिए, क्योंकि 3D में करेगा, 2D में करेगा तब कुछ छोड़ सोचते, ठीक है, कि ए बेस में आएगा, यहाँ पे जब चाप वो कर दिया वो सही है, जैसे आ गया जब 2a के प्लस 2j के प्लस 2a इसका मॉड कर लेंगे, और मॉड करेंगे, और सामने क्या यहाँ पे ध्यान से रखता है, फिर हमने 1/12 को बाहर निकाला, 1/12 को बाहर इसको इग्नोर कर जाना, ये कहीं पर भूल जाते हैं, तो 1/2 ए क्रॉस भी आता है, तो उससे हमें आ गया √3/12, तो √3/12 6 √3/12 उसका 3/4 0.7 सही आंसर हो गया। अच्छा, let P be a point in the first octant whose image Q in the plane x plus y plus c, that is the line segment PQ is that is the line segment PQ is pointed to the plane x plus y and midpoint, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है कि भाई इमेज बता रखा है क्या होता है, भाई उसको हमें क्या करना है, ठीक है। तो भाई है P be a point फर्स्ट इमेज इन Q प्लेन x plus y plus 3 is Q, ठीक है, और विच लाइज ऑन जेड एक्स, वो जेड एक्स पे लाई कर रही है। लेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस बाई 5, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस में है, इफ इमेज ऑफ पी एक्स पी इफ आर इज द इमेज पी एक्स देन पी आर इज व्हाट, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वो ये है कि अगर जेड एक्सिस हो हम जेड को इक्वल टू 0 करें, ठीक है भाई, ये गलती नहीं करनी। जेड एक्सिस है तो उसका मतलब ये है कि एक्स और वाई को 0 करना है, वो क्यों, क्योंकि देखो अगर ये देखो ये मास जेड एक्सिस है, ठीक है, अगर जेड एक्सिस पे आ गया, अगर जेड एक्सिस पे आ गया तो इसका मतलब तो जेड एक्सिस पे ही बैठी है, तो आगे एक्स और वाई में चले, जेड में तो चाहिए ना, ठीक है, इसलिए यहीं पे एक्स और वाई को 0 करना है, ठीक है। तो इमेज लिख दो, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी ने ये पॉइंट माना और क्या 0,0,D मान लिया कि वो यहाँ पे वो है, और साथ में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो हम सी इक्वल टू डी बोल सकते हैं, सी इक्वल टू डी आराम से बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली क्योंकि ये इसके अंदर कोई जेड का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो उसको तो ये क्या उसको कोई चेंज नहीं करेगा, ये मैं पता है, ठीक है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ए बी और 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 - a/1 इज इक्वल टू 0 - b/1 एक्स और वाई कोफिशिएंट रखें -2a + b - 3/2, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, तो इनसे क्या है, इससे हमारे पास a इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू बी आ जाएगा, इसके अंदर दोबारा डाल देंगे, तो माइनस इज इक्वल टू -2 a + b/2, तो ये इससे क्या आ गया, इससे इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 3 आ गया, ए बी तो था ही, तो इक्वल टू b इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब बस ए का नोन बचा है सी, ठीक है, सी और डी इक्वल ही है, लेकिन इसने भी उसके क्लियर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्स, ठीक है, तो मैं एक्स एक्स डिस्टेंस निकालना आता है कि √y² + z² निकलता है, ठीक है, तो अगर √b² + c² इज इक्वल टू 5, ये 3 है, ये 5 है, तो भाई सी कितना होंगे, सी 4 हो गया, तो अपने पास ए बी सी कॉम हो गया 3 3 4, हम इसकी इमेज निकालेंगे जेड इक्वल टू 0 में, तो यहाँ 3 3 -4 कि भाई एक्स वाई कुछ है ही नहीं, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है, और क्योंकि भाई जेड इक्वल टू 0, तो भाई इसका क्या होगा, इसके भाई देखो यहाँ पे जेड इक्वल ये वाली लाइन है, तो इसके जो 4 है उसका -4 बन जाएगा, तो ये अपना डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच 8 अपना आंसर हो गया। अच्छा, consider the cube in first octant with sides OP, OQ, OK of length 1 along the x-axis, y-axis and z-axis respectively, where O is the origin. Let S 1/2, 1/2, 1/2 with the center of cube and T with the vertex of the cube opposite to origin such that S lies on the diagonal OT. हमें पता है P क्रॉस Q क्रॉस R क्रॉस, ठीक है, तो हम ड्रॉ कर देते हैं, क्या है कि यहाँ पे हमारे क्यूब है कि O यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे 1,0,0 ये 0,1,0, और यहाँ पे क्या ये जो ये और ये जो ये R है, ये 0,0 बना, ये क्या Z इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद क्या
जो ये बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल इज ओटी, ठीक है। जो बॉडी डायगोनल है वो ओटी है। क्यों ओटी बॉडी डायगोनल जो है कि उसने बोला कि 1/2 जो है इस डायगोनल पर लाइक है, तो इसका मतलब क्या फिक्स डायगोनल नहीं, वो बॉडी डायगोनल है, क्योंकि उसका वो तभी हो सकता है जब 1, से बात करें, ठीक है। तो ये अपना सही हो गया, ठीक है। तो अब देखो वेक्टर्स निकालता है, पी है एस पी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, पी में एस करेंगे तो पी है ये और एस है ये, ठीक है। तो एस पी निकाल ले, तो ऐसे थोड़ी सी मजदूरी करो, एस पी निकालो, एस क्यू निकालो, एस आर निकालो, एस आर निकालो और एस टी और सारे निकाल दो, ठीक है। अब हम चाहिए पहले पी क्रॉस की, तो पी क्रॉस टी क्यों करेंगे, तो भाई हमारे आ जाएगा हाफ आई कैप प्लस जे कैप, फिर आर क्रॉस टी करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर हम क्या, फिर अगर साथ में क्रॉस करना तो अपने पास 0.5 का आंसर, मतलब भाई चिंदी क्वेश्चन है, बस एक बार ज्योमेट्री समझिए, उसके बाद इसका कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही चिंदी। Consider two lines L1 and L2. If pi denotes the plane this parallel to the lines L1 and L2 and which is equidistant from both L1 and L2, then यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। और फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लेन है जो कि भाई दोनों से पैरेलल है, क्योंकि दोनों से पैरेलल तो हम ऐसे उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस प्लेन के बैठे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे करना, नॉर्मल L1 क्रॉस L2 करके निकाल सकते, भाई उसके प्लेन के पैरेलल तो ऐसे होगा, ठीक है। तो क्रॉस कर दो तो उसका आ जाएगा आई कैप प्लस 7 जे के माइनस 5 के ऊपर, ठीक है। आई कैप 7 जे के माइनस 5 के आ गया, तो इसको जो ये एक्स कैप वहीं आता है वो वहाँ पे बी और सी बी में मिल गया, ठीक है। अब मुझे डी चाहिए, डी के लिए हम क्या करेंगे, डी के लिए हम हमें भाई ये दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे कि बीच इक्विडिस्टेंस बहुत L1 L2, तो कर दो। तो L1 L2 इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला से भाई बस एक गलती ये नहीं करनी कि भाई क्या लैम्डा के टर्म्स में उसको माने, म्यू के टर्म्स में उसको माने, फिर यहाँ पे डिस्टेंस से कर रहा हूँ, नहीं भाई ऐसे नहीं करना। हमें करना है क्या, हमें ये करना भाई कि जो कि हमें उसके पास 2 पॉइंट्स पता है ना, क्योंकि लाइन है उसके पास 2 पॉइंट्स पता है, 1,2,3 और 2,3 उनसे भाई इक्वल डिस्टेंस करा दो, उससे इक्वल डिस्टेंस करा दो, तो बस डी आ जाएगा, डी इक्वल टू माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि डी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो यहाँ पे या तो जीरो आएगा, फिर या तो जीरो आएगा, ठीक है, या फिर माइनस आएगा। और डी क्या है, डी इक्वल टू कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम क्या है यहाँ पे डी इक्वल टू 9 देंगे, तो भाई डी ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो अपना डी ऑप्शन सही हो, ठीक है। फिर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आएंगे, शॉर्ट डिस्टेंस हमारा फॉर्मूला होता है दो लाइन के बीच में क्या, R2 माइनस R1 बाई यू क्रॉस बी बाई इंटू यू क्रॉस बी बाई यू क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो यू क्रॉस बी तो हम पहले निकाल चुके हैं, डी इक्वल टू N1 प्लस N2 किया था, तो क्योंकि N इक्वल टू इक्वल तो आई कैप प्लस 7 जगह माइनस आ गया है, और यू क्रॉस बी है 5 रूट, ठीक है। और R2 माइनस R1 क्या है, बस पॉइंट्स के बीच का वो बैठ कर, तो आई कैप प्लस जी कैप माइनस 2 कैप कर देंगे, डॉट तो 1 प्लस 7 प्लस 10 5 रूट 3 18 5 रूट 6 बाई रूट 3 6 रूट 3 बाई 5 आएगा, सी ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, अब let R be a position vector of a variable point in a Cartesian plane OXY such that R dot this is equal to 40 and P1 is this, P2 is then find the value of P1 plus P2 का greater 0, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमने नहीं पकड़ी था तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओ एक्स वाई मतलब क्या है, ये भाई देखो हम जो आर वेक्टर माने वो एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड नहीं करनी माना, हम एक्स वाई प्लस वाई जे माना है, ठीक है। अगर देखो नहीं नोटिस किया कि ओ एक्स वाई वेयर ओ एक्स वाई डिनोट्स द एक्स वाई प्लेन नाम माना, तो भाई फिर तो वही प्रॉब्लम है। वैसे जब आपसे क्वेश्चन आया तो उसमें लिखा है कि ओ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो आई वुड एक्स वाई जे क्या, तो इसका हम क्या ये आ जाएंगे, या फिर बस मानना है और आई के साथ होगा करना है, तो इसको डॉट करके आ जाएगा एक्स वाई प्लस 8 एक्स माइनस प्लस 40 ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद तो भाई तुम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वर्ड में आ चुके, 2 ए के प्लस 3 ए कैसे कर सकते हैं, 2 माइनस 3 आई की तरह इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही करना है, उसके बाद तो भाई कुछ नहीं है, उसके बाद तो कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर खेलना है कि भाई सर्कल है तो इस सर्कल से इनको डिस्कस क्या होगा, मतलब उसके बाद इसी बस ये पॉइंट अच्छा था इसमें। अच्छा, the lines x equal to y equals z and x equal to y by 2 divided by 3 and third line passing through 1,1,1 form a triangle of area of root 6 units, 1,1,1 being one of the vertices of the triangle, then the point of intersection with third line with second is what। तो इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है कि दो लाइन है ये, एक यहाँ पे म्यू आई कैप प्लस यू के प्लस ठीक है, यहाँ पे लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो भाई देखो यहाँ पे एक लाइन ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस इसका लेमडा एक म्यू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस, ठीक है। और यहाँ पे जो एक पॉइंट देखा उसको बी पॉइंट देखा 1,1,1 और क्योंकि 1,1,1 उसको पे लाया तो करने है, ठीक है। और जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो लेमडा को या म्यू को 2 यू को 3 यू, तो एक अब मैच कर सकते हैं, सब तभी मैच कर सकते हैं, दोनों को 0 है, तो ये एक पॉइंट पे 0 हो गया, यहाँ पे जो ए पॉइंट उसको ओरिजिन होना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रॉन्ग चीज़ जो तुम कर सकते हो कि एरिया को रूट 6 देखा तो लेमडा कि लेमडा म्यू आई जे के 1,1,1,2,3 कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों, या मैं ये लाइन पता है कि लेमडा के इसको पता है म्यू की तरफ से, तो हम लेमडा म्यू को ऐसे बाहर निकाल के ये कर दे, ठीक है। उससे लेमडा म्यू कर लो आएगा, तो उससे तुम्हें क्या उखाड़ा भाई कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली में क्या करना है, ए टू हाफ ए सी क्रॉस ए बी करना है, जहाँ पे हमें एक्चुअली भाई पॉइंट्स को करना है, ठीक है। जब हमें पॉइंट्स को लेना है ऐसे उसका लेमडा म्यू निकाल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर ए सी यहाँ पे ए बी हम पॉइंट्स को करना है, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा वो गलत क्यों, वो गलत इसलिए भाई कि भाई वो जो लाइंस है वो क्योंकि लाइंस है वो इनफाइनाइट, दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो उनका तुम एरिया कैसे निकालोगे, समझ, उनके बीच में एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स है तो पॉइंट्स के बीच में एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे, तो पॉइंट्स बनाएंगे हम ए सी क्रॉस ए बी, ए सी लिख लेंगे ए बी लिख लेंगे, तो आ जाएगा 1/2 ए क्रॉस ए बी आ जाएगा, आई जे के 1,1,1 लेमडा 2 लेमडा 3 क्योंकि इस पॉइंट को लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा मान सकते, इसका इस लाइन पे ट्राई करेगा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सी क्या है, इसका सॉल्व करेंगे लेमडा 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा ओके।
द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इन द प्लेन आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखो यार हमें रिफ्लेक्शन निकालना बहुत आसानी से आता है, लेकिन हमें इसे पीछे हमने वेक्टर फॉर्म क्यों हमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, ठीक है। तो अपन क्या यहाँ पे क्या बोलें कि भाई जो यहाँ पे ए आर है, जो यहाँ पे ए आर है उसका जो इस साइड में है इसको सीख लो, ठीक है। कि भाई ये प्लेन है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो ए आर है, उसको हम यहाँ पे जो यहाँ पे आर हमने इस पॉइंट में मान लिया, तो ए आर लेमडा है ना, तो आर माइनस ए, ठीक है। जो आर हमने यहाँ पे पॉइंट में ये हुआ है, तो आर माइनस ए लेमडा, तो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा मान सकते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू आर को हम ए प्लस लेमडा मान सकते हैं, और क्योंकि जो आर पॉइंट है इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो हम उसके साथ ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू माइनस एन बाय ए टू 10 बाय एन स्क्वायर आ जाएगा। समझ तुमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने भाई ये यूज़ किया कि भाई ए आर क्या है, उसके बाद हमने उसका डॉट कर दिया, ठीक है। लेमडा आ गया, फिर हम यहाँ पे आर करेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे समझना आ जाए तो फिर तो आसानी है, ठीक है। अच्छा, a ray of light is sent through a point 1,2,3 and is reflected on the xy plane. If a reflected ray passes through the point q 3,2,5, then the equation of reflected is y, ठीक है। मैं reflected equation बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, जेड को 0, ठीक है। तो रे पासेस थ्रू 1,2,-3 हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1,2,3 तो 1,2,3 से आया, तो 1,2 तो 3 तो भाई रिफ्लेक्ट होएगा, ठीक है। और हमें पता भी है कि जेड इक्वल 0, तो सिर्फ जेड वाली चीज़ ही रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अगर जेड इक्वल 0 तो सिर्फ जेड वाली चीज़ ही रिफ्लेक्ट होगी, बाकी एक्स वाई सेम है, तो 1,2,-3 बन जाएगा, ठीक है। 1,2,-3 बन जाएगा, और क्योंकि 1,2 पास कर साथ में क्यू से भी पास करती है 3,5, तो हम यहाँ पे लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये अपना हो जाएगा। अच्छा, अब है लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स एंड डी बी ए नॉन जीरो वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी प्लस सी। इफ डी इज इक्वल टू साइन एक्स इक्वल्स बी प्लस कॉस फाइव बी प्लस सी प्लस 2 सी तो मैक्सिमम एक्स, ठीक है। अब भाई देखो बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज़ करनी है, क्या कि भाई ए प्लस बी के साथ डॉट कर दो, कि भाई ठीक है। तो ए प्लस बी के साथ डॉट किया तो क्या साइन एक्स ए क्रॉस बी ए प्लस बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू क्या है साइन, हमें तो ए क्रॉस बी का हमने डॉट करना है ए प्लस बी के साथ, ठीक है। तो अब ए प्लस बी सी के साथ तो हम क्या है, तो हम देखो यार, अगर हम पहले ए के साथ करें तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट है तो जीरो हो गया, या फिर बी के साथ किया कुछ हो गया। अगर हम सी के साथ किया तो कुछ मिला, ठीक है। साइन एक्स ए बी सी, ऐसे ही इसके साथ भी मिलेगा सिर्फ कॉस वाई ए बी सी, और यहाँ पे इसके साथ क्या मिलेंगे, इसका हो गया 2 ए बी सी, ठीक है। तो अब क्या ये तो हो गया। अब देखो अब क्या ये कोपेन है, अब ये कोपेन है, आप नॉन कोपेन ने बोल दिया, तो एज नॉन कोपेन तो हम ए बी सी को जीरो नहीं बोल सकते, यानी कि मैं साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 2 को मैं जीरो बनाया, ठीक है। यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई को मैं -2 बोलना है, यानी कि आपके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को भी -1 करना पड़ेगा, कॉस वाई को भी -1 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक्स इक्वल टू -2 करना, वाई इक्वल टू पाई करना पड़ेगा, तभी मिनिमम वैल्यू चाहिए, जो डिफरेंस बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन दिस, ठीक है। तो ये थॉट तुम जैसे इन्वॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम दोबारा क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। ये देखो, अब वो जो प्लेन है वो इट इज मेजर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल मेजर किया, तो हम क्या हम डी निकाल देते, क्योंकि डी निकालते क्योंकि इस प्लेन के पैरेलल मेजर किया, तो उस प्लेन के पैरेलल मेजर तो उस पर 3,8,2 तो लाइक करेगा, ठीक है। मतलब ऐसे में ये प्लेन जा, ठीक है। तो अभी उस प्लेन जो यहाँ पे जिसके पैरेलल मेजर किया, तो उसके इस पर तो लाइक करना पड़ेगा सर। तो इसको तो 3 कर, ठीक है। अब हमें इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन और उसको ले रहा है, तो भाई इसको हम लाइन को ये मानेंगे, लाइन को पॉइंट से इसको यहाँ पर डाल दिए, तो लेमडा इक्वल 2 आ गया, लेमडा इक्वल 2 आ गया, स्क्वायर करते हैं 5 को 11 को 10 3 को 8 को 2 डिस्टेंस आ गया 7, ठीक है। अपना आंसर आ गया। अच्छा, the intercepts made by plane P on the coordinate axis are A, B, and C. The coordinate axes are rotated about the origin by an angle theta. The plane P now makes intercept A dash B dash C dash on new coordinate axis, which of the following statements is true? ठीक है। अच्छा, तो देखो हमें पता पी क्या है, पी इंटरसेप्ट उसने दे दी, तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या उसको हम रोटेट करें उसके बाद, तो जो नहीं हो जाएंगे ए डैश बी डैश सी डैश हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमें लगाना है, ये भाई बहुत क्लियर चीज़ जो हमें लगानी है, क्या डिस्टेंस फ्रॉम इज सेम फॉर पी एंड पी डैश, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ये बात सही था, ये बात सही था, ठीक है। ये बात सही था, ठीक है। अब देखो हम ओरिजिन के बाद इसको रोटेट, इसको छोड़ो, हम ओरिजिन के बाद इसको रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट को हम रोटेट करेंगे, तो इस पॉइंट को हमने ऐसे रोटेट किया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ऐसे रोटेट किया, तो ये कैसे बन जाएगा, ये जो वो पॉइंट है वो जो यहाँ पर जस्ट डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय भी देखो ओरिजिन से डिस्टेंस हमें सेम है, क्योंकि हम रोटेटिव ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रोटेट का ओरिजिन ऐसे क्या रोटेशन से मिल सकता है, क्या कैसे यहाँ पे समझिए करोप है, ठीक है। अगर इसको ओरिजिन के अबाउट ही रोटेट करें, तो भाई हमेशा उस ओरिजिन से डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको फिक्स करने का, तो यहाँ पे दोनों से ओरिजिन का डिस्टेंस सेम कर देंगे, मतलब क्या, तो भाई परमानेंट सेट ऑफ फॉर्मूला लगाना, सी ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि इसको यही कह रहा है कि इसकी ये करना है, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो गया। तो बस ये थॉट दिमाग में लाना था। अच्छा, a variable plane intercept on the axis the sum of whose squares is 9 then locus 4 points from origin to plane is what, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum of तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। समेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस वर्क है 9 है, ठीक है। समेशन a स्क्वायर 9 वर्क है, तो कि लोकस f फ्रॉम एज, तो हमें क्या करना है, हमें x स्क्वायर प्लस y प्लस z बाई जी इक्वल टू 1 मानना है। उसके बाद क्या करना है, उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है कि जो ए बी सी जो नीचे वाला उनको ऊपर कर दो, नीचे वाले ऊपर कर दो, क्या, ताकि हम नॉर्मल स्टैंडर्ड एफ वैल्यू उसमें जा पाए। उसको जीरो को मैं जीरो एफ डालना है, तो ये लोग तुक्के की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। अच्छा,
ये हो गया। फिर है दिस इज 4 फेज ऑफ टेट्राहेड्रन, दिस एंड दिस, देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्यूबिक यूनिट्स इज व्हाट, ठीक है। देखो फर्स्ट हम पहले आर अल्फा प्लस बीटा जो तो एफ एक्स पर बीटा जीरो है, ठीक है, फेस 1 है। ऐसे बीटा वाई प्लस अल्फा जेड जीरो है, हमें डॉट करना है कुछ, ठीक है। यहाँ पे गामा जेड प्लस एफ एक्स जीरो है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो ऑल थ्री इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तीनों कितने ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो हमें पता भी पिरामिड जैसा होता है, जो पिरामिड जैसा होता है, तो ये पिरामिड जैसा बना है जो कि भाई जो उसका जो टॉप वाला फेस है वो है, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये टॉप वाला और जो फोर्थ फेस है वो नहीं इंटरसेक्ट कर, वो भी नीचे रहता है, ठीक है, वो नीचे रहता है। तो क्योंकि वो नीचे रहता है तो ऐसा इसको नहीं करें, ठीक है। हम क्या करें अब देखो हम देखो ये तीनों फेस हम तीनों का भाई हिम्मत करते हैं और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। अगर हम तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, हमें वॉल्यूम में चाहिए ना, तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम 1/6 बॉक्स ऑफ इसी, इसको हम कर लेंगे अपना आंसर है, ठीक है। तो वही बस थोड़ा सा क्लिक करने वाली बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा।